अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही पैक्ड, एक बहुत ही लोडेड एपिसोड के साथ, जिसने अम्मा के हाथ आपको अम्मा की एक्साइटमेंट कन्वे करे। अम्मा बहुत जरा तड़पी हुई हैं आज अपनी राय, अपने तबसरे देने के लिए, है ना अम्मा? भाई लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत जरा प्यार भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं मुबशरा जाफर के फंसे हुए कपड़े लोगों ने बड़ा पसंद किया। आपका इससे रिव्यू पता चला लोगों को फंसी हुई चीजें बहुत पसंद है। हब के फरोज खान के कपड़ा का याद है कितना पसंद आई किया थिंक था? लोगों की जरा एक डिमांड पे हो जाए फिर से 3, 2, 1। फंसी हुई मुबशरा। तो लोगों ने कमेंट किया, कहा कि भाई ज़ेबाइश की याद अम्मा आपने ताज़ा करा दी, और ज़ेबाइश के बाद हम मैं का उसी तरह इंतजार कर रहे हैं कि अम्मा इस हफ्ते क्या बोलेंगी। तो बहुत आप पे जरा लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लोगों की, आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना है। हाँ कैसे डराता तू मुझे? नहीं आप बड़ा बड़ा फनी, बड़ा मजे का हुआ था लास्ट वीक भी, तो लोग वेट कर रहे हैं। और उसके अलावा वेब वाली जो आपने बात की, जो बदमाशी के अड्डे, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया इस बात को। मैं बिल्कुल दिल से वो वाली बात कह रही हूँ, कसम से 15-16 साल के लड़के लड़कियां बच्चे से मेरी अल्लाह गले कहती है तो कोई ऐसी गल नहीं गलियां च पापा फिरन डे के पता नहीं कि हार पा के नहीं फिरने कोई चिल कोई ऐसी गल ही नहीं। माँ प्यो बेचारी सीधे नहीं मावां बेचारियां उन्हें जी तू नहीं क्या जी कुछ नहीं गा कहते कुछ भी नहीं अम्मी जान कुछ भी नहीं ऐसे शरबत पीन रहे हैं। अच्छा उसके अलावा मायरी वाली जो आपने बात की, लोगों ने आपसे एग्री किया कि भाई मैसेज थोड़ा जरा साइड पे जा चुका है। और आज के मैं आपको प्रोग्राम में एक बहुत अहम बात इस ड्रामे के राज से पर्दा उठाऊंगा। ओ हो देखना दिलचस्प होगा। उसके अलावा लोगों ने कहा कि उस्मान आपने क्या किया, आप लास्ट वीक थोड़ा बहक से गए एडिटिंग में। आपने जहां आपने बात की थी सबा हमीद वगैरह की, वहां पे अंधेरा छा गया, जिस तरह उस्मान की आंखों पे अंधेरा छाया जब उस्मान ने शो की ड्यूरेशन देखी। क्या मैं समझी मैं नहीं हो गई मैं कहा मैं ना लिखता तो मैं कहा मैं नहीं नजर आई मैं तो नहीं ना से पॉइंट मैं कहा मेरी नजर नहीं होनी क्यों नहीं थी काफी लोगों ने कमेंट किया। उम्मीद करें आज उस्मान चाय पी के हशाश फशाश बैठ के अपनी उंगलियां चलाएंगे इससे, है ना? उसके अलावा आपको एक और बात बताता चलूं कि हमने 2 ड्रामों को निकालने का फैसला किया। एक है झोंक सरकार और एक है यूं ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रामा कुछ खास नहीं हो रहा, है ना माँ? दोनों ड्रामा में जोक सरकार में अगर कहानी आगे कुछ मतलब बताने वाला होता है मैं बताऊंगी स्टिल अभी तक वही है। यूं ही ने ते रिकॉर्ड तोड़ता ढीठ पांदा मैं कहनी पई की कीता तुसीं ना मन मुंडे बिलाल ते बिलाल ही ना बिलाल अशरफ बेचारा जो अल्लाह करके मुंडा सीरियस या ड्रामे च आया थी तो की तुसीं ओहदे पल्ले ड्रामा पा दिता एंड तक। अभी इतनी एपिसोड हो गई ढीठ की मरई। सीन शुरू हुआ मैंने यूं ही ड्रामा देखा सीन शुरू हुआ इन्ना रोमांटिक सीन सारा कुछ इंज चल रहा है ਉਹਦਾ हथ फड़ लिया कहंदा अखा बंद बंद की पता चलिया दोस्तों सारे रोमांटिक सीन के बाद फिर गल हुई कि अमरीका जाने उस टिल टीट कहती कि यह तो गल गलत वे मैं सही हाँ अमरीका वाली गल मैं जाना तू भी मेरे नाल जब कोई मजे की बात होगी हम इसको शामिल कर लेंगे शो हाँ में। बिल्कुल जरूर। अच्छा एक और ड्रामा जिसका रिव्यू हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, वो है हादसा, क्योंकि वो बैन हो चुका है पेमरा की तरफ से। उस पर थोड़ी बात मैं करना चाहूंगा कि लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने हादसा का रिव्यू किया था, उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई ऑनलाइन, जब जो रेप सर्वाइवर थे उन्होंने बात की। उन्होंने अपने एक दोस्त से जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनकी स्टेटमेंट सामने लेकर आई कि वो बड़ी अपसेट हैं इस ड्रामे के ऑन एयर जाने पे, और उन्हें लग रहा है कि ड्रामा बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद उन्हें सिर्फ पता थी वो इस ड्रामे में उन्हें देखने को मिली। तो उनका ये कहना है कि ड्रामा उनकी ज़िंदगी पर बेस्ड है, जबकि मेकर्स का ये कहना है कि ड्रामा हमने कोई एक स्पेसिफिक केस पर नहीं बेस किया, हमने आपके जो हमारे माशरे में जो होता है हमने उसकी बस एक शीशा पकड़ाया और आपको दिखाया है, और कि हमने एक केस स्पेसिफिकली नहीं पकड़ा। अब अगेन एक ग्रे एरिया है, एक ही सेट शी सेट वाली बात बन गई है। उसके जवाब में पेमरा ने इसको बैन कर दिया है, और लोग इस पे अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। कुछ लोग खुशी का इजहार भी कर रहे हैं कि अच्छा कि आपने कंसेंट ली थी वहाँ से। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उनकी प्रोड्यूसर्स की मेहनत थी, एक्टर्स की मेहनत थी, तो एक शो बना था। तो दोनों साइड्स चल रही हैं। आपका मैं क्या ख्याल, आप इस पर क्या कहना चाहोगी? मेरा मैं ये कहना चाहूँगी जब ये देखा मुझे नहीं पता था कि ये उस बच्ची की बेस मतलब कहानी पे है। उस बच्ची के साथ पूरे का पूरा हम माओ का प्यार हमदर्दी सारा कुछ उसके साथ है। पर मैं कहना चाहती हूँ उस बच्ची को अगर वो बच्ची कह रही है कि ये मेरे पे बेस कहानी है तो बेटा हम आए हैं, हम कोई चस्का नहीं ले रहे। माओ की बच्चियों के लिए दुआएं होती हैं। हम तीनों बहनें बूढ़ी औरतें मेरी कज़न शाजिया वो मुसलसल हम चारों देख रहे हैं और देख रहे हैं किस वजह से देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जब हादसा हुआ उसके साथ
तो उस मुजरमों की सजा के लिए हम चारों इस चीज़ पे ना रोजाना मतलब एपिसोड आती है, वो शाहजहा फ़ोन करती है ऐसे हुआ ऐसे हुआ, हम सजा का ही डिस्कस कर रहे हैं। जब बीच में आया था कि उसने कहा कि अपने घर वालों के कहने पे कि मैंने हदीका कैरेक्टर ने कि मैंने मतलब सजा का ख़त्म किया, ख्वाही हमने कहा ये क्या कि ये तो जो जिस लड़कों उन्होंने किया उसको सजा नहीं मिली। इसमें जो मेन बच्चा जिसकी मैंने करैक्टर की तारीफ की थी उसको तो दिल करता था इतनी सजा मिले। अब हमें ये दुख होता है कि आम जिंदगी में इतने बुरे बुरे हादसे होते देखे हैं। मैंने अभी तक किसी को वो होता है मामला हम लोग बोलते हैं फिर वो ठप हो जाता है, मैंने किसी को सजा मिलते नहीं देखी। हमें इतनी खुशी थी कि हादसा ड्रामे में इतना बुरा हादसा हुआ है, इसमें उन लड़कों को सजा मिलेगी, हमारी रूह ठंडी हो जाएगी उस सजा के लिए। अब यकीन करें हम चारों बूढ़ी माएँ तड़प रही हैं, हाय ये क्या किया, ड्रामा बंद कर दिया। वो फिर यानी अगर हकीकत में नहीं ड्रामे में देख के हमें सुकून मिलना था कि उन कमीने कुत्तों को क्या सजा मिली, इसने सुकून ही नहीं ले दिया। हमें चीज़ से बहुत हुआ कि जो ड्रामा बैन कर दिया मुजरिम की सजा फिर आम जिंदगी की तरह फिर बीच में ही रहने दी। ट्रू। हर बाकी लोग भी राय का इजहार करें, कुछ लोग ने कह रहे हैं कि भाई बैन होना चाहिए था, कुछ लोग नहीं कह रहे। मैं आप लोग से आपकी राय भी जानना चाहूँगा, आपकी इस पे क्या राय है, बिकॉज मेरे मुताबिक बहुत एक ग्रे एरिया है, बहुत एक कन्फ्यूजन है कि उनकी कंसेंट वाली बात भी बिल्कुल दुरुस्त है बट बैन करना भी, तो मैं खुद बहुत कन्फ्यूज हूँ इसको लेके, तो आपकी मैं राय जानना चाहूँगा। है आई थिंक इसी नोट पर हम लोग शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मैं के साथ। तो मैं इस हफ्ते कैसे रहा? इस ड्रामे में अब मुझे बड़ा ये चीज़ लग रही है कि इसमें अब सारे का सारा अभी तक सारा बेचारी बोझ पाया हुआ है ਉਹਦੇ ਤੇ आयजा पे। ये कमेंट्स भी आ रहे थे क्योंकि अब जो जैद का करैक्टर है और बच्ची आयरा का, यकीन करे मेरा दिल करता है ये दोनों ने फड़ा टाइटैनिक ते बिठावां ते समुंदर 'ਚ ਛੱਡ दवां। क्यों? अल्लाह मेरे तो भाई हराम है कुछ कर दो सवाए बोर करन दे। लगदा अच्छा पहले तो जैद बोर करदा फिर जेड़ी ओदी महबूबा है अल्लाह उस तो बाद बोर कर दी। हुण मैं दसो उन्हां वास्ते जेड़ियां गल्लां नहीं है पई की ने आ गल्लां। मैं जैद कहंदा ये तुम्हारा वॉइस नोट आया था, वॉइस मैसेज सॉरी, तुम बहुत परेशान थी, खैर है क्या है? ए दस ए राइटर पूछा ए लैन अगली लैन की मिली, कहती हाँ ये मुझे जॉब मिल गई, मैंने तुम्हारे साथ अपनी खुशी शेयर करनी थी। खुशी शेयर करने में वॉइस मैसेज परेशानी वाला किंज आ गया और ताते कहीं टाइटैनिक से बिठावा। फिर दोस्तों जेड़ी बच्ची आ रहा है अल्लाह शुरू किस तो उन्हें मुंडे जैद ने कहता है कि हाय मनूस लड़की मैं तेरे घर अपने भरा ना मेरे मिला दे। वो मनूस की वो करैक्टर की करता पिया है, वो मुसलसल अपने भरा से भाभी ने अख विचों लिखे डंडई है, भाभी ओले रिश्ते लभन और रिश्ते रिजेक्ट करन। हालांकि लड़के रिश्ता लेके नहीं आते कहते होते हैं, वो लेके आने को तैयार है। अच्छा लड़का आने तैयार है, दसो इस बच्ची ਨੂੰ तकलीफ की है। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐਸ ਕਿਸ ਚ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੌਬ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਭਾਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਵ ਯੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜੌਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਗੁਪਤਗੂ ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ लो ए दोनों मिलते पे ने, दोनों का अड्डा प्यार है, जैद उन्होंने शादी करवाना चाहता पे गड्डी च बैठे तो कहती मैं कहती अज मैंने दफ्तर आ गई तो मैं नाश्ता नहीं किया है, कहता आ जा तेरे मैं खाना। अच्छा फिर एडा गरूर दिखाया मैं तो सारी ये वे फोन करदा एडा वड्डा बिजनेसमैन, वो है भी नहीं कितने गोटियां खेलन डिया, वो अपनी सैट ते गया तेन फोन करदा पिया कहंदा सवेर दे तेनू इन्नियां कॉलां इन्ने मैसेज कीते नखत्रिए जवाब दे, एड्डी मखरूर है कहती दे दांगी जवाब। हुण उन्होंने कहती अच्छा मैं सवेर दी भुखी हाँ, वो आ गया ਉਹਦਾ नौकर ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਤਨ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮਾਮੂ की चाट ही खा लेते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ की चाट तेरे प्रेमी तेनू नहीं पता मामू की चाट।
ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਝਾੜ ਖਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੂ ਦੀ ਝਾੜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਸੀ ਫੂਡ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਫੂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਰੂਰ ਦੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਦਤ ਪਾਲਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਬਾਦਲ ਸੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸमें इतना अच्छा करैक्टर दिखाया बाप का। बाप ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਨਰਮ ਤੇ ਪੋਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ 'ਚ ਮੈਂ ਆਏ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਥੱਪੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਪਾਣੀ में आग लगते पहली दफा। हनी अल्लाह तेरी शान, अजकल के बच्चे मैं कहनी मारना किसी 15 साल के बच्चे थप्पड़, बच्चा की असर करता उतों जिस तरह के दोनों भैन भरा दिखाए ने इन्ने बदतमीज आए ने, दोनों भैन भरा नक जोगा कटते पे, नक जोगा कटते कटते उन्हें थप्पड़ खा लिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਰੂੜ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹੀਬ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਗਈ, ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਈਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਢੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੀਬ ਦਾ ਜੋ ਖਾਵਨ था इसका एक्स खावन ਇਹ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅੰਡਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਡਾ ਨਾ ਖਾ ਕੇ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ। ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੁਗੜ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਵਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਜ਼ਮਤ ਪਾਲਾ, ਕਰਤੂਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਬ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਹਨੀ ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਚਨ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਫੜਦਾ ਫਰਿੱਜ ਚੋਂ, ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ ਪਿਆਰੀ ਪਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਅੰਡਾ ਪਰਾਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਅੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਲੋ ਖਾਵਨ ਜੀ ਸਰਤਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠੇ ਕੋ ਤਾਂ ਬਿਸਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਟੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਤਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਤਾ। ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਹਲ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਤਾਂਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਜੇ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਸ਼ਰਾ ਦਾ ਐਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਸੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਫਸਿਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਬੈਲਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਮੋਨੋ ਬੈਲਟ ਗੋਲਡਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਗੂਚੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਮੁਬਸ਼ਰਾ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੌਕਣ ਮਿਲੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੱਸ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਉਹਨੀ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁਰਲੀਆਂ ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਏ
ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਥੱਪੜ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤੇਰੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਈ ਹੈ ਤੇ आपको ਖੱਬੇ बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा खैर, ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਕਿਥੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। अच्छा खैर। ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ अम्मा पता नहीं कौन से इंतकाम चाहती है अम्मा की, आगे नहीं बुझ रही। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸੋਕਣ, एक सहेली। ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ कहाँ पे? ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਟਕਾ ਦੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਡਈ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਕੀਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੁਹਿਬ ਨੇ। ਲਵ ਯੂ ਮੁਹਿਬ, ਲਵ ਯੂ। ਇਹ ਐਸੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਕਾਮ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੁਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫੁੱਸਿਆ ਪਟਾਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਸਿਆ ਪਟਾਖਾ ਸਿਰਫ ਫੁੱਸ 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 ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੁਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕදිਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿਬ ਇੰਝ ਕਰਦਾ। ਮੁਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਨਾ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਲਾਇਲਮ ਰੱਖੀ। अच्छा बाबा की बात कर रही हो आप? ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਲਮ ਰੱਖੀ, ਲਾਇਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ गई है तो बड़ा फिल्मी सीन है। खामोशी छा गई है। अंदर जाके ना कहती है मुहिब नू, मैं 4 महीने 10 दिन 12 घंटे 4 महीने 10 दिन 12 घंटे इंतजार किया है इस लम्हे दा। बहुत तकलीफ और बहुत बेसब्री से गुजारा है मैंने ये बात। क्या होता? ते तेरे घर आंदा इद्दत च सी ना। अरे 4 महीने गुजर गए। अच्छा ठीक ठीक ठीक। इद्दत खत्म होते के फौरन बाद ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अल्लाह दे राइटर मैंने जवाब। वो ते आ गई गुस्सा करदी फू फू करदी, उन्हें पता है कुछ नहीं चलता, नासा धुआं करदी आ गई वो आ गई है। तेन मैं पुछा नहीं राइटर तू नेशनल किसा करता खनी जेडी तलाक दी इद्दत हुंदी है 3 महीने 10 दिन हुंदी है, जेडी हुंदी है बेवा दी वो हुंदी 4 महीने 10 दिन। उन्हें एडा इम्पैक्ट इस चीज च पाया कि उन्हें विच घंटे भी काउंट कीते नहीं, खत्ती वो घंटे काउंट करदी पई है। उन्हें 12 घंटे काउंट कीते, तू ओदा महीने दा जवाब दे। मैं राइटर ओदा महीना किथे गया बेचारी उस तरफ दी। मुझे नहीं पता, तो मैं कमेंट कर सकता इस बात पे। तेरी आप मां श्योर ते हो? अच्छा मैं कंफर्म कर, आप भी श्योर मैं हो? बिल्कुल श्योर हूं। ठीक है। अच्छा ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਰੀਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹ ਚ ਕੋਤ ਕੋ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਗਿਣਨ ਡਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਮਹਿਆਂ ਚ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ नहीं, आप जब लिख रहे हो तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि आप कंफर्म करो आप क्या लिख रहे हो। ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਘੰਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜ ਕੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਸੁਰੀਆ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ। उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया ना 4 महीने में। ਹੈ उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया 4 महीने में। ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ 20 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਛਵਾਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਐਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੈਦ। जैद ने कहती थैंक यू एनर्जी कमीज पा के, कहती शुक्रिया जैद तुमने मुझे ब्लॉगर से और मुझे उसके थप्पड़ से बचाया। ऐसे ही इद्दत दे विच ओ वकील को भी गई सी। ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਚੰਦ ਮਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। हाँ राइटर खातून है वैसे। है राइटर खातून है। आप कहते हैं करवांदा करवांदी करवांदी बेटा करवांदी। तो बहरहाल अब मुबशरा ने अच्छा फिर देखो खड़ी मेरे हाथ ठंडे हो गए गुस्से से ना, मेरा बीपी होगा गुस्से से। बेफाल हो गया वहां। ओ जेड़ी वाकई में बड़ी बेवफा मैं तो बहुत वफादार है। तेरे प्यो दी कब्रां जा जा के जफियां पानियां दफा हो।
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਪਗਲੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਭੋਲੀ ਜੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਨਾਨ ਕਮਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਨਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ तुम बताओ तुम हमसे क्या चाहती हो हमारा मोहल्ले में निकला दुश्मन हम पे इतने केस कर दिए हम इतने परेशान पता नहीं हम किस तरह सारे घर ए दुख रोई देने अपनी मां भैना ना अम्मी मेरा कुछ करो बाजी मेरा कुछ करो बाजी मैं दुखा च की नहीं बाजी मेरे को पैसे दे बाजी मैं राशन पवा दो ना खत्ती होदा ते तू घर बर्बाद कीता है उनते तू लाइयां अग्गा ओनु को अपने दुख दासी पई ओने दुख सुने फिर फुदकी ਉਹ ਪਗਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੈਲ ਡਨ ਬਾਬਾ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਣ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਫੁੱਸਿਆ ਪਟਾਖਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ 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 ਇੰਜ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ क्या उन्होंने की करेंगे तुम आगे देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है आगे बढ़े फिर आगे बढ़कर बात करते हैं तुम्हारे हुस्न के नाम तो वो इस हफ्ते कैसा रहा इस ड्रामे से मुझे ये राइटर से शिकायत है मुझे इस ड्रामे की मेन यही थी कि हायला मियाँ सलमा का बाप इतना अच्छा दिखाया है किस तरह सलमा की आतिफ के साथ शादी होगी वो तो बाप इतना अच्छा हर बात पे कंप्रोमाइज सारा कुछ सारा ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਖੇਚ ਸਰ ਕੇ ਐਵਲ ਕੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਟੱਟਾ ਕੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੱਟਾ ਕੂਦ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ पता नहीं की कहीदा अच्छा जनाब आतिफ ने तो हमें पता चल गया 2-3 एपिसोड से कि उसने ये चीज़ की जिद बना ली है अब हालांकि माँ यही कहती है कि माँ कहती माँ कहना ना हूँ तो मेरी जिद पे माँ ने की किया एक जो पार्टी अल्लाह का करते ना हर टाइम सुनते सी कि सोशल सर्कल उस सर्कल विच ही जी सलमा की माँ है और गेंदा का कढ़ाई वाला सूट पा के चल गई है उसमें अब इसकी माँ ने बड़ा जलील किया आतिफ की माँ ने सलमा दी गल्लां पार्टी के सामने पार्टी को नहीं 2 टुटियां पईयां खवातीन से आपने ना पार्टी ऊपरी मैं क्या हर टाइम कहती नहीं सी इसके सारा सोशल सर्कल वाला फलाना ये वो अब ये 3 औरतें टोटल एक जगह पे बैठी तो उस पे उस आतिफ की माँ ने माँ नूं जलील किया ना वो जिक्र कर करके सिकंदर दा सलमा दा फिर घर आके माँ इसकी सलमा की किरात थी अब सलमा का अब सिकंदर के साथ ना फुल जो है ना प्यार है अब आदि मज़ा भी आ रहा है कि दोनों की जो भी मूवमेंट है वो बताने वाली नहीं है सिर्फ फील करने वाली है कि दोनों का प्यार अब इतना बढ़ के कि जैसे समझिए कि पूरा एक इश्क की मतलब हो गया अब सलमा का भी हो गया कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती सिकंदर को बताती है ना कि मेरी माँ ने गुस्सा किया कहता हो कहती अम्मा ने ए गुस्सा किया अगर अम्मा को मैं खुद बताती अम्मा को किसी और से पता चला तो वहाँ से दलील हुई इस वजह से अम्मा को गुस्सा है तो सिकंदर कहता क्या होगा अब तो ये पता ना हमें बताया था मैंने सिकंदर को स्कॉलरशिप मिलनी है हाय मेरे लिए स्कॉलरशिप मिलनी है अब जो आतिफ के घर वाले हैं वो पता कि डात उन्होंने कहता है ब्याह करना उन्हें स्कॉलरशिप रोकनी है ना कि स्कॉलरशिप रोकेगा ताकि ना मतलब चीज़ बात जा सके उसने पूरी ये वाली चीज़ करनी है अब ना सलमा कहती है कि मैं ना अपने बाप से जिक्र करती है कि पहले माँ जिक्र करती है कि आपकी बेटी मैंने कहा था ना ख्याल करें वो करें आपकी बेटी सारा दस दी तो मैंने उसमें कहा था बाप अपने तरीके से बच्ची को समझाएगा कि एक समझदार तरीके से कि नहीं बेटा दुनियादारी बाप ने तो फुल गुस्सा कर लिया मैंने नहीं समझ आई इतना कंप्रोमाइज अब सारा वो बता रही है उसने कहा कि बाबा इस तरह वो बड़ा शरीफ है बड़ा फलाना है बाबा वो स्कॉलरशिप पे बाहर जा रहा बड़ा स्कोप है वो सारा चीज़ पे वो कहता कोई है जो चीज़ स्कोप जाना त्याना करना कोई है चीज़ ना कुछ नहीं पता कोई इन्हें कुछ नहीं बाप मतलब उसके बाप का भी अब माँ वाली सोच ही हो गई है कि देखन दिया कि जेड़े अब बाप शुरू से यही था कि आर्ट को लेके ना अपनी बेटी को लेके एक हसास जहा बाप से जो बेटी की साइड ले रहा था बाप ने चिट्टा कोरा चीज़ा कर दिता कि मैं मतलब उसके अंदर दे रिश्ते नूं बाबा ने मेरे प्यो ने भी इनकार करता तो बस अब ये बात है आगे से जी स्कॉलरशिप उन्होंने रोक लेनी है तो फिर पक्का कचूर को क्या हमें दिखाया कि उसका बाप ना कहता ना कि हमने आपसे मिलने के लिए आना है इसके बाप ने साफ कह दिया मतलब जम तुसी आओ हम तुम आप आए तो सही एक दफ़ा बस फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं काबली पुलाव की तो वो इस हफ्ते कैसे रहा मुसव्विर हो गई आँखें इसका रिव्यू करूंगी मैं बाद में पहले मैं पूरी टीम से कहना चाहती हूँ कि जो प्यार करता है उसे मारने का हक भी होता है मैंने काबली पुलाव की फर्स्ट एपिसोड से अब तक दिल से तारीफें की हैं बहुत पर ये वाला जो एपिसोड है ये वाली एपिसोड मुझे अच्छी नहीं लगी हो मुझे इसके साथ बहुत शिकायतें अरे ये मैंने क्या सुन लिया
क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि काबली पुलाव अम्मा के दिल से उतर चुका है? जी नहीं। अम्मा ने हाजी मुश्ताक से मुंह फेर लिया है। जी नहीं। और क्या आज काबली पुलाव में होगी लानतान हमारे हाँ साथ बनिए? अच्छा हाँ हाँ कह दिया, देखिए मुजरिम ने हाँ कह दिया, हमारे साथ बनिए रहिए। अभी अम्मा करेंगी काबली पुलाव पे अपना एक अनोखा रिव्यू। खैर बोलो आप। अच्छा जनाब, शुरू हुआ पहला सीन है। आपको इश्यूज हैं काफी ना आज काबली पुलाव मुझे के साथ। बहुत सारे इश्यू था, मुझे ये वाली एपिसोड अच्छी नहीं। चलो खैर है। अच्छा ठीक है, इतने जज्बाती ना हो, कभी बंदे को अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता। आप अपने मुद्दे पेश करो, ठीक है? अच्छा पहला मुद्दा। अच्छा जनाब, पहला मुद्दा ये है, पहला सीन, बच्चियां हाजी मुश्ताक का कमरा सजा रही हैं, तो बच्चियों की मां अंदर आई, आगे कहती तुम लोग ये क्या कर रही हो? पाजी दा सिंगल बेड ऊपर रखवा दिता है, पाजी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੀਂਦ नहीं आंदी, ਤੁਸੀਂ गलत करदियां पईਆਂ। पाजी वाला सिंगल बेड कहाँ? आयशा तुम्हें पता है ना कि पाजी को अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती है। उन्होंने एक डबल बेड को सजाया होता मर जियो ने। गई, मेरे अल्लाह, मेरी चीख निकल गई। मैं कहा ओ खुदाया, जब से ड्रामा शुरू हुआ हाजी मुश्ताक का सिंगल बेड नहीं था, हाजी मुश्ताक का डबल बेड था। तो उत्तो हैरानी दी गल, बेड भी ए हुई सी। डायरेक्टर बेटा तू यकीन कर, तेरा बड़ा वड्डा ना है, मैं सिर्फ तेरे नाम दा करके सही मुची भैंगी हो गई। मैं यकीन कर उस बेड ਨੂੰ कोई यकीन करेगा कि मैं 6 घंटे लाए, मैं ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ मैं इंज तस्वीर करा, ਇਹਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, इंज करा फिर मैं तस्वीर मैंने सबसे पूछा फिर मैंने आधे शहर में तस्वीरें भेजी कि बेडां च की फर्क है? सब ने कहा कोई बेड थे की पागल आऊं पूछी पई है फर्क वही बेड। तो क्या था ये वाला सीन डालने का? आगे सिर्फ भाभी है कहते नहीं कमरा ना सजाओ, भाजी ਨੂੰ चंगा नहीं लगेगा। ट्रू, ये गलती हो गई। आई एग्री, ये मैं भी अम्मा के साथ हूं। हाँ उसके बाद जनाब मैं पूछना चाहती हूँ, हाजी मुश्ताक एक सियाना ब्याना बंदा दिखाया है, एक उम्र उन्हें बाद तो चिट्टे नहीं कीते, ऊपर से एक कारोबारी बंदा, पूरे घर का करता धरता हाजी मुश्ताक है। हाजी मुश्ताक को इस वाली एपिसोड ने राइटर ने ऐ की किया, मोहब्बत गुमशुदा मेरी दा साइम ते जुबी बनाता। हाजी मुश्ताक का क्या मतलब था? अपनी बहन के घर आया, गुफार दे करो, गुफार ने बरबीना ने क्या, मैं क्या जी डन, बिल्कुल सही किया, कुछ नहीं, हालांकि इतनी गंदी बकवास वो कर रहा था। मैं कहा नहीं, मैं कहा रिश्तेदार तक आता किया, वो बंदा बकवास करता, उस बंदे की बकवास के जवाब में बच्चों की तरह आके हाजी मुश्ताक का अपनी बीवी जिसका निकाहनामा भी पास नहीं है ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਾਣ ਤਾਂ। लेकिन हाजी मुश्ताक हमेशा होता है ना अपने घर वालों के लिए, हमेशा करते हैं। ਇਹ ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਜਾने ਕੀ ਕੀਤਾ। हाँ ये वाला जो मसला था गुफार वाला, गुफार वर्ग ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦ, ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਬਗੈਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਚੋਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। बगैर ते तेरा करैक्टर ने इन्ना प्यारा लगा, तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, किड्डी बगैर तेरा खावत, अल्लाह मेरी तौबा, तेरे मुंह ते कही जांदा वे ओ ना प्यार, तेनू तलाक, मर दफा दूर रह ते इज्जत दे नाल, तू ते अपने बंदे को जलील हो जाना। जब वो शादी करेगा उसके बच्चे भी होंगे, सारा कुछ, तू जल जल मरेंगे तो क्यों उत्थे जाना चाहनी है? वो सारी पता कि मेरा पन गया। अगली बारबीना विलन है, वो उसके खिलाफ है बारबीना। चुड़ैल हुण हाजी मुश्ताक घर आंदा, राइटर कहनी बेटा ए होना चाहिए सी, घर आके अपने सारे घर वाला, घर का मसला था ना, इसमें बड़ी बहन का करैक्टर राइटर ने इतना सेंसिबल लिखा, तो बच्ची भी एडा शानदार कर दी पई जिसका साफ कोई नहीं। उसके साथ बैठ के डिस्कस करते, सारी बहन भाई बैठते को इस तरह गफार कह रहा है की किया जाएगा। आते अब पूरे घर में खाना बन रहा है, सारी खुशियां है, वलीमा है, सारा शादी का खुशी का माहौल है। वो सारे खुशी के माहौल नूं अज दे अज की मकसद सी हाजी मुश्ताक दा इत्थों जान दा। हाजी मुश्ताक है सारा कुछ सी, 1-2 दिन अगर बाद भी कर लेंदा, मैं पूछना चाहनी की होना सी, मैं पूछना चाहनी क्यों होना सी, क्यों अज हाजी मुश्ताक अज जिहड़ा वलीमा सारा इंतजाम होया सी, अज जिन्हें करवाना नहीं सी बनता। उसके बाद हाजी मुश्ताक बारबीना नूं लैके चला गया इत्थों ना फटाफट। अब बीच में जो शमीम का करैक्टर है, इधरों खुश होने, जब शमीम का करैक्टर था, यकीन करें जो भी औरत है उसका दिल फटता है, इतना शमीम के लिए दुख होता है। अगर हाजी मुश्ताक से पहले शमीम के लिए भी दुख होता है, पर मुझे अब ये वाली एपिसोड देख के लगा कि शमीम की शादी हाजी मुश्ताक से होगी, क्योंकि जिस तरह वो कह रही उसकी उम्मीद पे मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं ये वो सारा कुछ ना मुझे है कि होगा। अच्छा हाजी मुश्ताक ने ना बारबीना को लिया और यहाँ से चले गए।
हाजी मुश्ताक अब यहाँ से चल गया, पीछे सारे अब बहन भाइयों को ये चीज का हो रहा है क्यों चले गए? हाँ कि चले गए ना, ए वाली गाल नहीं की। अब सब वो चीज कह भी रही है कि ये वाली बात नहीं थी, हाजी मुश्ताक ने कोई क्यों क्यों कोई ये वाली गाल जी मुंडे ने कैसे गुफार ने, मैंने बहुत खुशी हुई। किस बात पे? गफार पास सारिया करके गया, गफार ने की शतरा होती गाड़ी तो मैंने इन्ना दिल मैं कहना छमो लानत तेरी शक्ल, उन्हें क्या गड्डी होएगी ते फिर अस मनु लेके जावांगा। अल्लाह मेरी तौबा फिर छड़ गया उन्होंने कि मैं नहीं कि मैं नवी गड्डी 0 मीटर दबो फिर उन्हें जावांगा। अच्छा अब हाजी मुश्ताक बारबीना को लेके चले गए हैं मुल्तान, वहाँ पे गए तो वहाँ का जो सीनियर मौलवी इनके दोस्त भी थे वो फोत हो गए हैं। तो अब ना वो छोटा मौलवी जाए वो उसको ना साथ वाला उनको कहता है कि यहाँ पे आपके ना आप रह लें। अब वो बच्चा दिखाया को शैतान सी, वो शैतान था। अब हाजी मुश्ताक और वो ऐसे बैठे बातें वगैरह करे तो वो सारी चीज़ों को सुनता है, उससे पता चल जाता है। अच्छा अब वो हाजी मुश्ताक वहाँ पे मस्जिद में जाके बैठा था, ये घर आता है तो बारबीना का तंग करने के लिए ना, तो बारबीना यहाँ से भाग जाती है। अब इसमें वो सीन था, अब बारबीना हाजी मुश्ताक घर आता तो बारबीना नहीं होती, हाजी मुश्ताक उसको ढूंढता हुआ जाता है ना, ढूंढता हुआ जाता है तो बारबीना के बाद फिर बारबीना इसको जब बताती ना कि सरवर ने मतलब इस तरह हाजी मुश्ताक की फिर जो फीलिंग थी लव यू में हाजी मुश्ताक मेरा प्यार नहीं कटिया। राइटर ने जरीर करने की कोशिश की ना करैक्टर ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ को गालियां पवान लिया वो उनके होया कि अब हाजी मुश्ताक की उम्र कुछ चीज़ां देखा वो इंज नसिया कि मैं उन छड़ना नहीं। अब वो ना लड़का जहाँ से जा चुका हुआ वो जा चुकी है, मैंने समझ नहीं आई हाजी मुश्ताक दा घरों एडी एमरजेंसी नसन दा की मतलब सी। सिर्फ साइम ते जुबी, अच्छा साइम और जुबी भागे थे ना, थे वो तो। अल्लाह बच्चे ने पैसों का इंतजाम किया सी, बच्चे को पैसे घट सी, उन्हें अपनी अम्मी को बहाने ना पैसे लिते। हाजी मुश्ताक को पैसे नहीं है, हाजी मुश्ताक को पैसे नहीं गए, उधार मंगता पे। यही तो मैं कहनी पे राइटर में इन्नियां मैंने गलतियां लगी। हाजी मुश्ताक पैसे मांगे मैंने अपने जरा दोस्त नहीं था जरा कपड़े की दुकान वाला, उन्होंने कहता मैंने पैसे उधार दे दो। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठीक ठीक। हाँ की मतलब सी उधार मंगन का, पैसे क्यों नहीं लेके हाजी मुश्ताक। हाजी मुश्ताक इसको होटल लेके गया, वो से बहुत जी होटल लेके गया हाजी मुश्ताक। नेक्स्ट वीक का सीन है बट उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। नहीं बेटा ऐसे एपिसोड स्टार्ट हो गया लेकिन मेन मुद्दा नेक्स्ट नहीं बेटा वो मुद्दे वाले ते नहीं, मैं तो हाजी से पहले पुराने मुद्दे ध्यान नहीं एडी जज्बात च ना भाई। हाजी मुश्ताक को लेके गया होटल च, होटल जिस गया तो उन्होंने कहा फलाना ये वो साड़ी है पॉलिसी तुसी नहीं आईडी कार्ड नहीं का नहीं गा असि तां नहीं रखना, ए लो एक होटल हैगा तुसी इत्थे चल जाओ, ओ तेरे बिंदी ओदा समीर दा होटल गेस्ट हाउस। हाजी मुश्ताक नु किन्ना करैक्टर जलील कराना वे इन्नी अकल ते साइम। हाजी मुश्ताक सियाना बेड़ा बंदा। अब हम औरतें हैं, मैं इतनी सोशल नहीं आती जाती नहीं, मुझे भी आप ड्रामे देख देख के पता चल गया है कि जहाँ पे आपका आईडी कार्ड कोई नहीं मांगता वो जगह सेफ नहीं, वो सही नहीं है। जहां पे भी इस तरह की 2 नंबरी होती है वो चीज गलत ही होती है। हाजी मुश्ताक बार ओनू क्यों लेके गया बारबीना नु कि जिथे आईडी कार्ड की जरूरत नहीं पैनी, उथे ले गया, वहां पे गया। मुझे अब ये था कि अगर कोई एक बापर्दा औरत है उथे डिमांड भी वो करता, हाजी मुश्ताक ने फिर तुम हाजी मुश्ताक का करैक्टर तुम इतने लूज किया, उन्हें कहा ताड़ को ना आईडी कार्ड ना कुछ वे तुसी एदी शक्ल दिखा दो। खल्ला मैं तो कहनी क्यों किस गल वजह तो एक बापर्दा औरत वे एक गैर मर्द कहता पे ओदी शक्ल दिखा दो सान पता चले एस गेस्ट हो जाता काम ही है कि 2 नंबर च लोगों रखना। हालांकि हाजी मुश्ताक के पास निकाहनामा होना चाहिए था क्योंकि इनको पता भी हमारा कपल थोड़ा अजीब सा है, लोग सवाल उठाएंगे एक बिल्कुल लड़की है मैं उम्र ज्यादा है। और लाहौर में ये वाला इनका वाकया हो चुका है कि पुलिस आ गई थी कि बारबीना अफगानी है चीज़ बड़ा होया पे है, तो आराम से होटल में जाके निकाहनामा दिखाते सारा मामला वहाँ पे हो जाता। आज तक बहुत जरा बचकाना सी जरा हरकतें इस हफ्ते जरा बहकी बहकी की उन्होंने। हाजी मुश्ताक दा चेहरा दिखाता उस कुत्ते नु, उसका नेक्स्ट वीक होना पड़ा है। अब नेक्स्ट और कह रही है पता था यही होना था उस होटल में, ऐसे ही होना था, गंदी होते हैं इस जगह पे, छापे बढ़ जाना था या पुलिस की रेड पड़नी थी या कुछ और होना था। ये बात हाजी मुश्ताक हमसे बेहतर जानते हैं, ज्यादा समझदार इंसान है। और क्या आपके हैं मुद्दे? कुछ भी नहीं, बस अगली एपिसोड का मैं आप नहीं बताऊंगी, अगली एपिसोड का मजा अगली एपिसोड में लेंगे ना। सारा देव तो दिया ने मजा नेक्स्ट एपिसोड की बातें हैं ये। नेक्स्ट एपिसोड मैं दस ले ये होना नेक्स्ट वीक को जो नेक्स्ट एपिसोड आज मिसाल कुटरी मैंने। हां तो ये नेक्स्ट वीक करवा के मेरे को चेटिया कुट पैनी। खैर आपकी भी राय में जानना चाहूंगा, आपको काबिल पुलाव की इस हफ्ते की एपिसोड कैसी लगी? क्या आप अम्मा के साथ एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं? आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं जैसे ही आपकी मर्जी। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मज़े का ड्रामा है, मैं इस ड्रामे को मज़े से देख रही हूँ। इस ड्रामे की अब मज़े की बात यह है, इसमें जो मिकाल का करैक्टर है शहरी,
होए शहरी का करैक्टर भी नेगेटिव है। ठीक है। अब पहली एपिसोड में लग रहा था कि बड़ा अच्छा फलां ये वो है, होए अच्छा वो भी नहीं है, वो भी नेगेटिव है। तो अब जो इसकी बहन है नताशा, होए वो भी एक नंबर की चुड़ैल, खाली एक बहन चुड़ैल होती तो वो मसला था। अब चाहे जाके ये भी पता नहीं कि अजीब साइकी आदि दिखाई है, बड़ा ही खतरनाक भी है। अब इसमें अलीजे की ना छोटी बहन है, अलीजे की छोटी बहन ना, छोटी बहन की ना अब इसकी मंगनी, इसकी बहन की मंगनी नहीं, अलीजे की और शहरी की मंगनी हो गई है। मंगनी हो गई है तो उसके बाद अब जो उसकी बहन है ना इरिटेट कुड़ी कर दी है उसकी, अब शहर ने बड़े बुरे तरीके ना बिस्ती की थी। पर मैंने खुशी हुई क्योंकि कुड़ी भी बेतुका हद होती है, हर बात में आके हर बात उन्हें की बड़ी प्यारी जी ना शहर ने उतना। अब इसमें जो बच्ची अलीजे का करैक्टर है वो भी वो नहीं की एक मशरकी दुखियारी जी कुड़ी कि जेते नताशा ने तो शहर ने जुल्म करने सह लेगी, वो एडी वोक है, वो एडी ये इन्ना दे घर, इनके घर में अब क्या सिस्टम दिखाया। जब से दुनिया बनी है हमने ये बात ना देखी ना सुनी, सिर्फ इस ड्रामे में देखी। इसमें जनाब इनके घर में एक परिंदों का पिंजरा है, पिंजरे में रखा है दाना, पिंजरे में रखा है पानी। ठीक है। लोगों ने हर किसी ने लोग रहम दल ने लोगों ने छत्तां ते घरां दी बनेरियां ते किसी ने प्लेट ने किसी ने कनाली में दाना बाजरा वगैरह डाला होता है, पानी की प्यालियां रखी होती हैं, भूखे प्यासे परिंदे खाना खा लें। कभी तुसी देखिया कि कोई परिंदा जेड़ा पिंजरे 'च जाके खाना खाएगा? इन्ना कहेगा कि मैंने तो कैद कर लेन गया, यही होएगा। उन्होंने दिखाया कि वो ना परिंदियां की आज़ादी के हक च ने। दसो अलीजे औरतों के हक वास्ते की करेगी? कहती कहता ए पिंजरा, कहती ये हाँ पिंजरा है, हमने ना देखी इसका दरवाज़ा खुला है, हमने रखा है कि जिस पंछी ने दाना दुनका खाना है दाना दुनका खाए, अपना मुंह नैपकिन से साफ करे और चुपके से दरवाजे से निकल के चला जाए। हाँ किसी का दिल करे यहाँ पे किराए पे 1-2 माह रहने के लिए वो रह भी सकता है। कौन किस दसो अज तक कोई देखिया कि आम जरा उड़ता फिरता जरा परिंदा आएगा वो दाना दुनका खा के उस तो वापस चला जाएगा, वो बेचारा पिंजरे देख के चीका मारता नसेगा। सिर्फ दसन लई कि अलीजे जेड़ी ओदे परिंदियां दे आज़ादी दे हक च वे। दसो जेड़ी अलीजे आप एक इंसान है वो अपनी आज़ादी दी जंग किस तरह लड़ेगी। तो बहरहाल अब ये है कि देखना दिलचस्प होगा। जैसे होगी मंगनी अब इनकी हो जानी शादी। अच्छा जो उसकी बहन बीच में दिखाई है नताशा, अब शुरू में ये हो रहा है भाई की शादी की किसी ने फिक्र नहीं की कि अब भाई बाप अगर एक कार ही रहा है, पहले फिक्र नहीं की। अब नताशा ने एक अपनी दोस्त को घर बुला लिया रिश्ते के लिए। वो फिर कहते इसते करना नहीं, फिर वो जेड़ा जी ना शहरी छोड़ जिन्नियां होंगी नहीं औरत होए मंगनी का भैन कहती वहाँ पे इंसल्ट कर देता ना उसकी दोस्त थी, कहता मैं तो जहाँ पे शादी वहीं पे करवानी है। फिर इसकी बहन अब गुस्से में कहती मैं तुम्हारी मंगनी में नहीं जाना, तो कहता मर दफ़ा दूर हो ना आ जा, अस कह देंगे तो दूसरे शहर गई हुई। बहरहाल बहन अब सोचती है कि मेरा मंगनी में ना आ जाना भी गलत है, तो वो ना मंगनी में चल गई है। अब होगी शादी, शादी के बाद देखना दिलचस्प होगा कि अलीजे वहाँ जाके अपने हकूक़ की जंग किस तरह लड़ेगी। आगे फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एहराम जुनून। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इसका नाम होना चाहिए था नमक हराम। क्यों? शानी इन्ना बगैरत इन्ना बशर्मा चुप करे सब प्लेट जो बंदा किसी को लेग पीस नहीं देता लेग पीस खा रहा है, जो जायदाद दे रही है चुपके से लिए जा रहा है। उन्होंने अपने घर के कागजात दिते ने चुप के ना शैने लेने। बगैरत इंसान जो आप सारा कुछ लेना पिया ना अपनी बगैरती तो कैम है ना। हनी का दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है हाले तक वो पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय बनया पिया। बगैरता तू सारिया चीज़ा किया पिया, तू उनकी चंगी भली पोस्ट उस बेचारे अपने दोस्त ने भी रख लै, वो बेचारा पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय बनया पिया। अच्छा जनाब जी, अब शानी अपनी इसी बगैरती पे कायम है कि मैं सजीला मतलब अब अगर शान दे ने घर भी दे दिया चाहिए था ना हूँ थोड़ा बहुत करता ना जी ना। मैं कहनी शान दे की मिलिया तेन करके यकीन कर, वो हर वक्त फटकार मूँह ते पा के जरा शानी ना एड्डी मनूस शक्ल लैके फिरदा रहिंदा। शान जेड़ी ये शान से वो भी एक जिंदा रहा की इस शादी का हासिल मकसूद होया। अच्छा जनाब अब ना शान वो ना सजीला ने अपनी प्लान बना लिया कि मैंने अब ना इसके पास जायदाद वगैरह आ गई है तो मैंने इसके साथ ना करनी है। अब वो होटल में इसको मिल रही होती है, तस्वीर खींच के ना उन्हें दस दिता ना पनवैये ने कि इंज करके माँ फिर ना इसकी क्लास लेती है। माँ चल गई इन्हू लैके कजन पते अपनी भाभी के कोल, वहाँ जाके कहती है
सजीला को कि ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। वहाँ शानी ने उठ के कह दिया, शानी ने कहा कि मैं ਇਹਨੂੰ प्यार करना वा अम्मी जान। उन्हें प्यार करता, अपना घर का सीन दिखाया। अब घर में ना बेचारी अच्छा शानी जरा होंदा है, जो बात सजीला की माँ की कुछ होती है सारा गुस्सा शानजे से कटता है बगैरता ਉਹਦੇ ताज मैं कहनी नमक हराम चाहिए जितना अब इसने इस पे एहसान किया है ਉਹਦੇ एहसाना का करके कुछ थोड़ी इंसानियत नकली मुस्कुरा ही बंदा लेंदा। अच्छा अब शानजे बेचारी दुखी है तो की करती सस नाल कहंदी है, सस ओदी शानी की क्लास लेंदी है। शानी की क्लास थी, शानी उससे 4 गुना ज़्यादा फिर उन्हें ना शानजे की क्लास ली कि तू मेरी माँ को सिखानी है, तज मेरी माँ ने मैंने इन सब कुछ करके किया। तो उस बाद शानजे ने कहता सस नूं कि अम्मी जान तुहाडी मेहरबानी, तुसीं इहनूं कुछ ना क्या करो, जो है करदा जे ते खुश रहिंदा ना। ਉਹਦਾ शानजे ਜਿਹੜੀ समझी किस्म ने गोद लिता पे है, ਉਹਦਾ प्रेमी नहीं, एक माँ की तरह उसका ख्याल करिए कि बस मुझे मिले ना मिले ये मुस्कुराता रहे बस। अच्छा जनाब अब सजीला ने प्रोग्राम बनाया इससे शानी से मिलने का प्रोग्राम बनाया। तो हूँ सजीला जी है, मैं पूछना चाहनी हाँ सजीला की है। अब ये बाजार जा रही है, मां कहती भी कि मेरी जुत्ती मैं तंग कर, मैं जुत्ती लैन जानी है। सजीला ने फ्राक पाया, फ्राक च चुनट कोई नहीं है, एडा लम्मा फ्राक अरब का जो चोगा जहा नहीं होंदा, इन्ना चोगा लंबा कि यकीन करो सजीला ने अपने घरों बाहर निकलना है तो इन्हें ठोकर खा के डिगना, इन्हें डिगना भले मां सारा मुँह का भले डिपना। एडा लम्मा फ्राक होंदा कोई चल सकता ही नहीं इंसान बाजार च जेड़ा पा के चली है। फ्राक पा लिया, ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰੈੱਡ खून ही ड्रैकोला पींदा किसी का खून पींदे वाली रैड लिपस्टिक, कम अज़ कम हूँ बाजार एक बच्ची जवान कली चली है, माँ कम अज़ कम यही कह देंदी कि चल बेटा तू डैने मेहनत नहीं चली, अपनी लिपस्टिक जी है ना इन्हें थोड़ी हल्की कर ला। लो जी लंबा जा अपना मैक्सिमम फ्राक पा के खिच्ची लाल लिपस्टिक ला के वो चल गई है। उसके बाद अब वो शानी को मिलती है। शानजे बेचारे ने ना ऑफिस बैठे देख लिया, शानजे क्योंकि बीवी नहीं की एक माँ है, उन्हें कहता है कि जे तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ सजीला ਦੇ ਨਾਲ खुश होना जा तू सजीला ਨਾਲ खुश हो जा। सजीला ਨਾਲ हम ब्याह कराएगा की होएगा अल्लाह जाने। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौरोज की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? नौरोज ड्रामा, मेरी इस ड्रामे से दिलचस्पी खत्म होती जा रही है। अब आपकी कभी थी दिलचस्पी? पहले किसके बाद से आप हर हफ्ते मैंने चंगन लगा, मजा नहीं आया, गिर गया, आप हर हफ्ते उसके से गिराए बेचारे को। अब मैं अगर इस ड्रामे के साथ जुड़ूं तो मैं पूछना ड्रामे में फ्लॉज हैं ठीक ठाक, बट मैं कहती हूँ अब इस ड्रामे में क्या है, जैसे ये अब ये टिकटॉकर बन गई है, इसका अच्छा जो बन गई है, अब वहाँ पे इसका दादा है, दादा कहता है फड़ के गर्दन मरोड़नी। अब यही तो बातें है ना इस बात का क्या है, और मतलब इसमें बहुत से और दूसरा इसमें जो बच्ची दिखाई है उसकी जो दोस्त दिखाई है, मैं कहनी हाँ आम जिंदगी तुसी ऐसी दोस्त में लभ के दिखाना जो ये फील्ड है, जिस फील्ड की हीरा बच्ची है। एक उम्र गुजर गई है, रीमा, रेशम, मीरा, उम्र बीत गई, तीनों एक दूसरे से खून दियां प्यासियां। अभी भी आज के अदाकार है, अभी बेशक उस तरह की मैं तन की क्या है कि एक वक्त बीत गया है, खले तक उन्हां दा आपस च जेड़ी चीज है ना चलती पई ना हले तक, तो ये शोबिज़ की फील्ड ही ऐसी है, इसमें बंदा दूसरे बंदे को ऊपर जाते नहीं देख सकता। हीरा ने किस तरह, अब हीरा जो है, हीरा 25 साल की होगी क्योंकि हीरा अपने घर से आई है, आके कितने कार सारा एक मुकाम हासिल कर वक्त लगा। दस्तीना एक ते पठानी, नो डाउट पंजाबी नहीं होंगे, पठानी बहुत खूबसूरत होंगे ने, एक तो पठानी ते इको 20 साल की। हीरा की सोच के फील्ड चो ले आइए, अपनी हेल्पर उन्होंने क्यों नहीं बनाया, ना वो बनना चाहती थी, अल्लाह जाने किस तरह। यहाँ पे आई एग्री विद अम्मा कि पहले था वो अच्छी इंसान थी, उसने उसे हेल्प किया, वो हिट होगी, हल्का का जलती भी है। उसके बाद फिर जब खुद ही उसे ऑफर है कि स्पीड वाली कि मुझे स्पीड येलो से ऑफर है, तो कहती है हाँ इसको मिस करो, तुम्हें क्या करना है। तो वो थोड़ी बहुत ही अच्छी इंसान दिखाई जाए, तो हम लोग बहुत नेगेटिव लोग हैं, वो बहुत ही फरिश्तानुमा इंसान है वो जो हीरा जो है। तो अब जो बच्ची नौरोज है, अच्छा रशदीना जो है, अब इतनी देर हो गया, हर एपिसोड में कोई एक आध बात उसके 20 साल से रिलेटेड दिखा दिया करें। अब इसमें जो रशदीना का जरा गैटअप तुसी कीता पे, मेरे को गैटअप बर्दाश्त नहीं होंदा पे अजे। अब रशदीना 20 साल रही है तय खाने के अंदर, 20 साल वो मशरकी कपड़े पहनते रही है, इतने जुमा 4 दिन कुछ महीने आए नू। अब तुम ਇਹਦੇ हर वक्त जो जब ये टिकटॉक अपनी बनाती है वीडियो, वो मैक्सी पैंट साड़ी जो दिल करता उन्हें कपड़े पाने सी, घर में हमें चाहिए था इसके मशरकी कपड़े दिखा देते। हर वक्त वो ऑक्सफोर्ड हॉलीवुड की अदाकारा क्यों बड़ी होंगी है, हर वक्त उन्हें एडा कूल जहा नी शर्ट और ट्राउजर क्यों पाया होंगे,
घर में इसको क्यों इसने अपने मशरक कपड़े पहने छोड़ दिए। तो उसके बाद अब इसमें दिखाया कि ये अब ना गए हैं एक जगह पे ना, इतना लंबा इन्होंने सीन को कर दिया डायरेक्टर ने कि सीन खत्म था पे वो सारा चीज जाना। अब वहाँ पे जाके एक बाबा जी मिले हैं, बाबा जी के मैसेज बच्चों को बहुत अच्छे लगे हैं। मुझे ये था कि बाबा जी वहाँ पे खाते पीते क्या हैं ऊपर इतनी पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए। अब वहाँ से आई है, अब दस्तीना की ना सोच बदल गई है। गूगल पकड़ लिया और कहती है मैं क्या करूं, फिर अल्लाह के करीब होना चाहती है, दीनी बातें सोचना चाहती है। फिर मैं यहाँ पे ये शिकायत करती हूँ कि अब वो 20 साल जहाँ तय खाने में रही है, वहाँ पे आगा जी बेचारे दुनियावी तलीम में बहुत पीछे थे अपने दोस्त से। दीनी तलीम में तो उनके पास होगी ना, अब दीनी तलीम उन्होंने इसको भी दी होगी। अब उसमें एक दफ़ा ही कुरान पाक की कोई सूरत अपने आगा जी की कोई दीनी बात दोहराई हुई। गूगल तो सारियां ये भी गल्लां दा पता करना चाहती पई है, अपने आगा जी की कोई अल्लाह के कुर्बत वाली कोई बात ही याद कर लेती कि आगा जी ने कहा था कि अल्लाह इस तरह एक गल कहती मैं नहीं याद करांगी तो मैं नहीं याद करांगी। तो बस अब ये है कि जैसे उसी दोस्त ने कहा बेचैनी तो उन्होंने बेचैन जी हो गई ना, उन बेचैन तो बेचारा कहती आ गड्डी लईए, दोस्त ने गड्डी भी लिया दी थी वड्डी गड्डी वड्डी कोई बड़ी कामयाब होगी ना रिश्तीना, अपने पैसे कमा रही होगी, अपने पैसे लिੱਤੀ है ना। ते दोस्त ने जाके मशवरा दिता ना कि तू परेशान है आ तन सुकून वास्ते दसा असं गड्डी लवांगे सिंज करें फलाना करेंगे। आप गाड़ी ले लिया, गाड़ी सिखा भी दी है। तो अब देखेंगे जो अब दादा ने जिसका जिम्मेदारी लगाई है वो खुद कहता मैं ढूंढूंगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाली एपिसोड अल्लाह इतनी बताने को कुछ ही क्या? नहीं है, अच्छी बताने को कुछ नहीं है, देखने को एपिसोड में आप ऐसे बन जाएंगे। शुरू में मैंने ये ड्रामा देखा, मैंने कहा दो छोटे बच्चों की लव स्टोरी है क्या है, पर आगे बनते 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 इस तरह बेस बन गया है कि अब इस ड्रामे की एपिसोड जो भी देखूं मुझे पिछली मज़ेदार लगी, ये उससे मज़ेदार लगी। एपिसोड की तारीफ मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले बच्ची दाना नीर की करूंगी। लव यू, मैं कहनी आजकल के बच्चे ने चड़ेला ने। अब ये इस बच्ची का पहला उस मैं ड्रामा नहीं कमांगी, सिनफियान में तो जैसे इतने सारे लोगों में होता है ना, वो इस तरह नहीं होता। अब ये इसका अकेली का ये ड्रामा था। जो अकेले बंदे का ड्रामा होता है वो सारा बोझ आपके कंधों पे होता है। वो बच्ची ने इस एपिसोड में इतनी अच्छी अदाकारी की, इतनी अच्छी कि मैं इस बच्ची के खिलाफ थी कि छोटे बच्चे प्यार नसना। मैं वो जहाँ जहाँ बच्ची रोई मैं बड़ी कोशिश की कि मैं ना रो। इतना रोना उस पर आ रहा था कि बच्ची अदा करियाँ जिससे लादा पैसे कि सही उस बच्ची से बीतता पे। अब मैं इस ड्रामे के लिए भी लव यू, मैं मुझे यही था कि बच्चे भाग गए, ये क्या गलत दिखाया। अब दिखाया ना कि छोटी उम्र की बच्ची थी तो इस बात पे जाके वो उन्होंने अच्छा नहीं दिखाया। तो वो आप सारा आगे जो दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा। जैसे साइम को भी है, अब दुखी भी है इस चीज़ को कि उसने मेरे साथ इस तरह किया। अब इसका ये है कि अब घर वाले मैं करनी जड़ा था कज़न सी दानियाल, मैं करनी लानत तेरी शक्ल। आज इस वाली एपिसोड में अब ना ये ना बेचारी इसको ना खाला अपने साथ ले गई है। दानियाल कमीने ने शर्त रखी, कहता इनू जड़ा ना घरों कड्डो, मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। अब जैसे बेचारी बहन की शादी भी हुई है, फिर सारे घर वाले खाला कहती है क्या तुसी तो सारा जो था शिरकत पे। खाला ने फैसला किया जूबी को मैं अपने घर ले जाती हूँ। अब इसमें जूबी अब दानियाल जाने के बाद ना उसका झूले वाला सीन याद कर करके दुखी हो रहा है। तो जे तू सीन देख के दुखी ना थे बगैर इंसान तू ही चैन नहीं लैन दिता। सारे घर वाले एक तरफ, सारा पुआड़ा दानियाल का फैलाया हुआ कि वो जो उसको जाना पड़ा। उसके जाने का सीन, बाप माँ दुखी हो रही है, रुशना बच्ची उन्हें भी बहुत शानदार, वो भी इन्ना बच्ची टूट के रोंदी पई थी। अब मजबूर थी कि ओदा ही खामत चढ़ेल में कि मैं किस्सा मतलब अपनी भैन जाके मिला। तो फिर अब यहाँ से बजाय रोती हुई अपनी चल गई है खाला के साथ। अब खाला के घर खाला की एक ही बेटी है, वो बेटी पागल तो नहीं। अगर कोई एक बच्चा हो घर में, बच्चा आता दूसरा बच्चा खुश हो जाता है कि मेरा साथी आ गया, मेरा दोस्त आ गया। वो बच्चे को गुस्सा चढ़ता पे अपनी माँ से कि तू मेरे ना शेयर करने वास्ते मोहब्बत नहीं ले आई। अब अगली एपिसोड में देखेंगे जैसे अब दोनों का बच्चों का ना अलहदगी हो गई है। अब आगे कहानी आगे बढ़े, फिर हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे इश्क के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इसमें ना अब सीन होता है रुतबा के घर ना अल्तमश आता है।
अल्तमश आता है तो अब ना बाप ने बता दिया था कि अल्तमश जो है इतना जलील है, अस्का को बसाने के लिए मेरे से उसने ज़मीनें ली, मतलब अस्का को अब रुतबा को पता चल गया कि अल्तमश जलील सा भी है। अब रुतबा लेना चाह रही है अल्तमश से इंतकाम, पर राइटर ने जो इंतकाम का तरीका लिखा है वो तरीका साढ़े तो पल्ले नहीं पिया। इंतकाम का भी मैं ही कह रही हूँ कि वो क्योंकि जितनी सारी उसकी जलालत है उसको पता चल रही है, इसमें वो दोबारा अल्तमश से प्यार नहीं कर सकती। अब वो अल्तमश के साथ बातें कर रही है, बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रही है, इसमें वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। इतने में वो आ जाता है खुर्शीद। ठीक है। खुर्शीद ने अब ये सीन देखा तो खुर्शीद हो गया दुखी। अब मैं पूछना चाहती हूँ इसमें इतनी मिस्टेक हैं इस ड्रामे में। अब रुतबा यहाँ पे खड़ी है, सिंपल जो ने वाल आम घरेलू जे बनाए हुए चुटकी ला के, सिंपल से कमीज और वैसे पाए तो पूरे ड्रामे सिंपल ने, आम से बिल्कुल शर्ट वो कपड़े पहने हुए हैं। अब ये साथ ही सीन हुआ कि अब वो दुखी है ना, कि अब वो रूठ के चला गया ना, उसे पता चल गया, खुर्शीद ने देखा तो अब गलत ही हो गया ना। साथ ही उसके बाल पूरे ब्लो ड्राई बाल हो गए हैं, स्ट्रेट बाल हो गए हैं, मेकअप करके चिट्टा सूट पा के दुखी होकर रोन रही, पूरे का पूरा उसका सारा बदल दिया। अच्छा अब रुतबा अब दुखी है, उसमें अब इसकी जो कज़न है अस्का की छोटी बहन आरफा, उसकी अब हो रही है शादी। आरफा की शादी हो रही है, मुझे ना ये बात अच्छी नहीं लगी महर अंकल की। महर अंकल इतने स्वीट इंसान है। दूसरी बात ये कहते 2 दफ़ा माँ माँ कहो तो मामा बनता है, और आरफा इतनी अच्छी है, माँ आरफा के लिए अपने भाई से कहती है कि इसे भी ज़्यादा दो, तो आरफा कहती है नहीं। मामू के सामने मामू ने इतनी मामू की तारीफ है कि मामू ने हमारे बाप से ज़्यादा प्यार दिया, इतना कुछ दिया, फलां ये वो। मामा सारा कुछ सुनता पे। भाभी बहन कहती है कि भाईजान आपने शादी पे, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं आऊँगा, नहीं तो मेरी तरफ से मुआवजत। पहली बात तो ये कि मामू की तबीयत ख़राब भी होती तो मामू ने जाके की उसे इस्तेमाल पानी सी, थोड़ी देर जाके बैठने सी ना। उसका बाप भी नहीं था, एक भांजी, एक यतीम भांजी। अच्छा मामू ने इंज कहता, उसके बाद की होया, मामू बीमारी सानू क्या बीमार। उसके बाद अगला सीन, मामू ज़मीनों का अपने काम देखने के लिए जा रहा है, बहन भांजी की शादी के लिए कह रहा था मैं बीमार ना हुआ तो आऊँगा, पीढ़ी की ज़मीना से काम करने भेजना की मदद से। खालू वहाँ पे आप काम करने के लिए चले गए। अच्छा वो दिखाया इसमें बच्ची तज़ीन। तज़ीन का करैक्टर अपनी तरफ से राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, पर हमें ये शिकायतें हैं उस करैक्टर से कि एक जवान कुड़ी हर वक्त जो अब अल्तमश खुर्शीद है बच्चा, वो शादीशुदा बच्चा है, हर वक्त वो नाल चुमड़ी रहना। अब पता नहीं क्या भाई नहीं था, भाई इस्लामाबाद था, उसके साथ अकेली लड़की उसके साथ अब उसके गाँव भी चली गई है, हर वक्त तज़ीन उसके साथ जुड़ी ही रहती है खुर्शीद के साथ। अच्छा अब उसकी कज़न आरफा की ना आप दिखा रहे हैं कि ना उसकी मेहंदी हो रही है। मेहंदी पे अब गई है रुतबा ने फिर मां सदके जावे, रुतबा की ये कसम, फिर रुतबा ने फ्राक ही पाया, ऑरेंज रंग का फ्राक पाया हुआ, ऑरेंज फ्राक पा लिया। तो अब उसकी जो कज़न है जी, मैं कहनी आरफा का करैक्टर जो दिखाया, मेरी इंज दी भैन होती मैं यकीन करो गोली मार देनी से उन्होंने। खनी हद होती है, पहले भी अपनी माँ और बहन की इतनी बुराइयां की, आज फिर अपनी स्टील अपनी मेहंदी वाले दिन इन्नियां ने अपनी सकी भैन ते अपनी माँ दियां फिर 101 बुराइयां कीतियां कर दी। अब मैं फिर कहना चाहती हूँ डायरेक्टर गलती किस तरह हुई। अब उसने माइयों के मेहंदी जो चीज़ उसने पीले कपड़े पहने हुए हैं, लो जी उन्होंने लैके गई है हॉल विच, रुतबा स्टेज पर जाके बैठ गई है नाल ही कुड़ी, पूरा पूरा सूट उन्होंने गोल्डन कलर कपड़े पवा दिते। यह तो कोई गल ना, इन्नी गल तो देखो ना, तुम माइयों वाले कपड़े तुम किस सारे कपड़े चेंज करवा देते। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि रुतबा जो अपनी तरफ से इंतकाम ले रही है अल्तमश से, ए इंतकाम दुनिया के सामने वो कुड़ी लैंदी पई है कि जिन्हों भरी महफल विच अल्तमश ने तलाक देती सी, हस हस के उन्हें डांडियां डांस करती पई है। ए इंतकाम लिया केड़ा तरीका है। फिर उसने लंदन जा रहा ना जो खुर्शीद है, एकदम जवाब हाई बाप ने कैसे छड़ दी एयरपोर्ट पे, फिर यहाँ से भागती भागती वहाँ पे जाती है। तो खुर्शीद अब अंदर जाने वाली होती हैं, खुर्शीद से थोड़ी सी बातें करता है, खुर्शीद चला गया। तो इसने अब तज़ीन को कहा है कि तुम ना खुर्शीद के साथ शादी कर लेना, खुर्शीद तुम्हारे साथ खुश रहेगा। अब देखेंगे आगे क्या होता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जन्नत से आगे। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? दुनिया दे यारों तो खइए। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये ड्रामा देखने का, और मुझे अपनी फर्स्ट एपिसोड की ओपिनियन पे बहुत शर्मिंदगी है। आपने थोड़ी देर लगी आपको अच्छा ड्रामा पहचानने में, मैंने झट से पहचान लिया है ना। खैर आपके सबसे कैसा लगा? बहुत मजे का। अब इसमें ऐसे कहानी आगे करैक्टरों की
जन्नत के साथ उसका शौहर, उसकी कहानी। वैसे बट डे वन से कहानी यही हैं? थी, उन्होंने यही बताया अब था। तबस्सुम के नहीं, मैंने नहीं पता जब ड्रामा शुरू हुआ। चलो खैर, रात गई बात गई। रात की बात क्यों गई? मैंने तब कहा था कि जेड़े प्रोमो दिखाते ना सिर्फ मॉर्निंग शो मादे प्रोमो दिखाते थे। उसके बाद फर्स्ट एपिसोड है उसमें भी मॉर्निंग शो चलो रात की बात की, इस हफ्ते की बात करो आप। इस हफ्ते की बात ये, मुझे ये वाली एपिसोड देख के तो मैं फिर बढ़िया गालां कड्डियां इसको बगैर तो शोहर नु जन्नत के हाँ जन्नत में किड्डा बगैर तो बशर्मा ऐनक ला के सीरियस बोल के बड़ा तो मैंने मुतासर किया। मैं कहा किड्डा खुदार इंसान है, बगैर तो खुदा तो तन छो करी नंगी, इन्ना बशरम एड्डा बगैर तो अयाशियां करे तू ते बिलो दे दवे जन्नत। भाई 2 लाख रुपया पेट्रोल दा। ये बात तो डे वन पे हमें स्टैब्लिश हो गई थी कि सारे बिल वो देती है, उसने कहा था ना पूरा घर मैं चलाती हूँ। हरी पूरा घर चलाने में मुझे ये नहीं था कि जेड़ी अपनी बशर्मियां दे वो बेचारी हैरान हुई क्योंकि ओदी नस्ल च खुदारी है। वो कहंदी ओदे गड्डी नहीं इस्तेमाल भी नहीं करदा, यानी गाड़ी जब करता है तो फिर लम्मा अपनी उन लैके अपनी मां नूं लम्मे रूडां ते निकल जांदा फिर लंबे रोड आते हैं ते सारा पेट्रोल खर्च कर आंदा उत्थे। तो बेचारी कहंदी जेड़ा कमानी सारा मेरे सारे बिल्लां दे विच ये चला बात ऐसे है ना, कहने की आप पैसे ज्यादा कमाते हैं, फिर लाइफस्टाइल आपका होता है, पैसे खर्च फिर ज्यादा ओदे होते विच हैं। जन्नत बहुत कटीली ते जहरीली ते भूतनी बन गई ओदी फिर हाथी अल्लाह माफ अच्छा करे। जन्नत के फाइनली वो आ गई तबस्सुम जन्नत जहां में एज। अच्छा मेरा एक सवाल था कि जन्नत जहां ने जो इसको ऑन बोर्ड किया था अपने बच्चों की देखभाल के लिए किया था पहले, उसे किचन भी कह दिया, उस कपड़े भी कह दिए, तो 600 लोगों की जॉब्स उसने उसे फेंक दी है ना। सिर्फ बच्चों के लिए कह के हाँ। ऐसा सारा विच की सी। अच्छा जनाब मैं पूछना चाहनी हां कि जेड़ी हुण बच्ची तबस्सुम है, हाँ तबस्सुम जां ते एक हुंदी 8 या 4 जमातां पढ़ी कोई लड़की ते ओह गल नहीं बेटा तैनूं पता मैं की गल कहण लगी हां। एंड वाली ਉਹ बात है। नहीं एंड वाली बात नहीं, मेरी गल हो रही तुम्हें मेरा point है। मैं तेरा पॉइंट तेरे को ही है। अब वो बच्ची पढ़ी लिखी बीए करने वाली बच्ची है, ठीक है। कॉलेज पढ़न जांदी सी, उसका बैग हैगा सी। हाँ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਗ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤਬਸੁਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਫਟਿਆ बैग। मैं तो खुश था इस पॉइंट से, मैं लिखा फटा हुआ बैग, मुझे अच्छा लगा कि चलो उन्होंने दिखाया कि इसके हालात इतने अच्छे नहीं है तो उसका बैग फटा पुराना से, मैं तो अच्छा लगा मुझे, बस सदके जावां हकीकत के करीब लगा मुझे। ਦੱਸੋ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾ मेरा पहला पॉइंट ये था। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਉਦੋਂ भी बैग हैगा सी। अच्छा, मैं notice उसके बाद उसकी छोटी बहन जो स्कूल जाती है उसका भी एडा खूबसूरत बैग, इन्हां दे कमरे 'ਚ भी ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ बैग लटके ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੰਨਤ ਜਹਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੱਟਿਆ ਫਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ मुझे करेगा। तरस आया, मैंने कहा अच्छा बैग में इसके पास बेचारी के हालात, उसने जरा ना इवन रमन शाह ने मैंने कहा किरदार में अच्छा रंग भरा है कि वो बैग, तो मैं तो खुश हुआ था। खैर आपकी बात बिल्कुल सही है, सॉलिड। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਟਿਆ ਫਟਿਆ ਬੈਗ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਕਾਬਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਸ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕਟੇ ਬੜੇ बैग तासर होया ना, मेरा कटे बड़े बैग वाली गल तैयार लगी। उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ जनाब, मैं अपने पीछे पूछना चाहती हूँ अपने साडे डायरेक्टर को, डायरेक्टर जी मोटरसाइकिल ते तुसी हेलमेट पाते हो सिर ते? हेलमेट सिर ते पाने वास्ते हुंदा कि पैरां 'च पाने वास्ते? डायरेक्टर ने कहा भी तुसी हेलमेट नूं छड्डना नहीं, हेलमेट नूं तुसी आप नहीं अपनी मोटरसाइकिल नूं पवाना। क्या मतलब? ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ तलहा ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਲਮਟ ਦਾ। ਹੈਲਮਟ ਮੁਸਲਸਲ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਲੋ ਖੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ अच्छा मैंने भी नोट किया। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा मैं अपना पॉइंट अब फिर से हाँ छेड़ ले। अच्छा मेरा पॉइंट ये था कि जब तबस्सुम आई घर पे तो जन्नत ने 600 जॉब्स फेंक दी, ये भी करना है वो भी करना है ये भी करना है वो भी करना है। उसके बाद दोनों बैठी होते कमरे में तो कहती है तूने मुझे पहले खत लिखे थे, और सारे खत निकालती है। तो मुझे ये बड़ा लगा एक सेलिब्रिटी से भी हटके लगी बात है। और जन्नत का हमें पता है कि जन्नत एक बहुत सेल्फ सेंटर्ड किस्म की औरत है, किसी कुछ इंसान समझ वाली ना। तो वहाँ पे आपने दिखाया कि उसने उन खतों को इतना वैल्यू किया, इतना वो इमोशनल होगी। मुझे कभी किसी ने खत लिखे तो मुझे बड़ा अजीब लगा वो सीन, बहुत गलत, इतना मैंने गलत लगा। मुझे लगा था उस वक्त ना वो कॉल करेगी अपने असिस्टेंट को, वो छोटे बालों में लड़की को, कि तुमने अच्छा किया मुझे खत भेज दिए, मैंने उसको और फांस लिया जाल में। अब बिल्कुल मैंने इमोशनल से मैनिपुलेट किया, जो काम होता है कहीं ना कहीं उस दिखाया हमें कि यार वो बंदी इस तरह की है जन्नत जहां जो है। तो मुझे बड़ा ऑफ लगा सीन ये। इसमें मैं बच्चे की तारीफ और अदाकारी की तलहा अच्छा मैं अपना पॉइंट मुझे कहा तलहा की तारीफ करता हूँ। अल्लाह बच्चे ने, मैं कहनी हाँ इन्नी शानदार मोटर बाइक पर जब ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ जन्नत भर जाने बाद बच्चे ने हर जगह समुंदर के किनारे गया, इन्ना शानदार, इन्ना दुखी होया।
उस पे अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले जन्नत के नाल सी ना तो ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ सॉरी जन्नत भी इंज आई तबस्सुम है ना जन्नत ने किया है कि ये तो मेरा ही रूप है जो ਹੁਣ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ तबस्सुम है पता चल गया मैं जन्नत में अच्छा मेरे दिमाग में 3-4 पॉइंट्स आगे मेरे पॉइंट्स अपने कहने दो फिर आप बोलते हैं ठीक है। अब मैंने भी देखा तो मैं भी कुछ बातें कहना चाहूंगा तो अपना मैं पॉइंट जरा बिल्ड कर रहा था मैं कि जो वो कार्ड वाली बात पे तो इस ड्रामे के अंदर हमें ये बात इन्होंने वाज़ेह तौर पर दिखाई है कि मॉर्निंग शोज पीक पर हैं, लोग बहुत जज्बाती हैं। हमने बात पॉइंट भी की थी कि लगता है कि 2023 नहीं 2010 की बात है तो इस जमाने में खत उसे भर भर के खत आते थे बुके तो उसे खतों की वैल्यू क्यों थी खतों की कि कभी खत लिखे नहीं तो मुझे बात ऑफ लगी। और सेकंड तला की एक्टिंग बहुत कमाल की है 10 on 10 लव इट। लेकिन मुझे एक बात समझ लगी वो जो सीन था पूरा समुद्र के किनारे वो जो बड़ा एकदम से जरा बहुत बिखर से जाते हैं मुझे लगा बहुत जल्दी आ गया है वो कोई 5-6 एपिसोड के बाद आता जब इनकी लड़ाइयां बढ़ती और बहुत ज्यादा इक्वेशन खराब होती। अभी इतना एक्सट्रीम मुझे लगा नहीं था मौका आया था। और सेकंडली मेरा ये भी एक सवाल है कि जो इन दोनों का बॉन्ड है तबस्सुम का और तला के किरदार का नाम क्या है फरूक और जो इनका बॉन्ड है ये क्या है इट्स हॉट इट्स कोल्ड इट्स यस इट्स नो मतलब वो एकदम बिला वजह बिस्ती करती है वहां में चिल हो जाते हैं और बिस्ती कर क्यों रही है। अभी वो एक दिन हुआ है वहां पे जन्नत जहां में जाए हुए किस बात का उसमें गुरूर आ गया तो होता है ना वहां पे जाके इससे लोग बड़ा पसंद करते कोई इस पे चलो बॉस की बेशक मुझे शायद खराब होगी बॉस का ना बाद में जाके तो किसी बात पे इसको करती वो किस बात पे उसको बिल्कुल कर रही है वो बेचारा उसके लिए जा रहा है उसको ला रहा है हर बात पे उसको नहीं क्यों उसने ट्रीट कर रही है तो मुझे बात समझ लग रही। आगे जाके आई थॉट कि आगे जाके रंग बदलेगी वही खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है कि जन्नत जहां की कंपनी में रह के बट अभी क्यों आ गया इस तरह। तो नहीं अब जैसे तुझे डायरेक्टर से तेरा गहरा रिश्ता है क्या मतलब अब मैं नहीं जानता सी वसन को ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ अपना तू डायरेक्टर है डायरेक्टर लाइन मतलब आई नो ऑफ डायरेक्टर लाइन से ये बचपन में डायरेक्टर ही था तो बचपन में वीडियो बनाना था ड्रोनी और अखों कालियां कर करके डायरेक्टर ही है फिर क्या आपने तो डायरेक्टर मेरे पूरी फिल्म आई थी बाय द छोटी बहुत पुरानी बात है वो अच्छा वो तो अकरा जी बड़ी मुश्किल 13-14 साल बच्चा सी ते फिर बकाया तो डायरेक्टर ही है तो पकड़ लिया डायरेक्टर है। अच्छा अब ना जन्नत कमरे में आई है उसका खामद यकीन करो कसम ना घोड़े बेच के सुता पे घोड़े बेच के सुता पे है और खामद से बड़ा ख्वाब ना जा कमरे का माहौल है। अब जन्नत को तस्वीरें उसकी भेजती है सेक्रेटरी अब जन्नत बाहर गई है जन्नत बाहर गई है दुख से जन्नत अपने लॉन च चल गई लॉन में कमरे में आई है उसके बाद वो उसका मियाँ सोफे पे लेटा हुआ है सोफे ते लेटिया पिया है ते ओदे मुंह दे उत्ते ना ओदे मुंह दे उत्ते लाइट जलन रही है। डायरेक्टर बच्चे इस गल का जवाब दे दे ओदे मुंह ते लाइट कहंदा कि कहंदा तू ना कमरे च रोशनी बड़ी कीती हुंदी है ते मैं डिस्टर्ब होना वा ओदा ते माहौल एडा शानदार जे ते घोड़े वेच के सुत्ता होया सी फिर तो लॉन्च अच्छा एडा वड्डा घर बना लिया 5 कनालां दा घर वे और फिर आके सोफे ते सुत्ता है कोई कमरा से जाके थोड़ी नेरे सो जाता। इस तरह के जो होते हैं ना बारीक मुद्दे वो मैं इतना नहीं पकड़ता माँ है बैठी पकड़ने के लिए। फिर तो ये वाली बात भी थी कि उसने कहा था जन्नत जहां कि मैं अपने घर में शिफ्ट होऊंगी नहीं घर में शिफ्ट होना था अभी टाइम था और इसने फौरन इसको कहा कि तुम ज्वाइन कर लो तो वो भी घर में कैसे आ गई एकदम से। मुझे पहले लगा था शायद अभी शिफ्ट अभी शो दिखाया इसने शो अपना कर लिया है घर में शिफ्ट होगी वो घर में शिफ्ट हो चुके हैं तो वो तो इस तरह के छोटे मोटे मुद्दे तो चलते रहते हैं अम्मा। लेकिन एंड वाले सीन की बात मैं जरूर करना चाहूंगा वो जो सीन था एंड वाला सीन मैं कहना चाहती हूँ खुदा का वास्ता कसम वाली गल है बड़ी गलत गल है। हम लोग आगे अपनी जो काम वाले बच्चे हैं उनसे बहुत दुखी हैं ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਚ ਹਰਕਤ बहुत गहरा दुख है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। अब एंड का सीन दिखाया कि वो कमरे में अच्छा ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤਬਸੁਮ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜन्नत ਨਾਲ ਆਮ रिलेशन नहीं गा ਉਹ पीरा वांग मानती है ऐनी पीरा वांग मानती ऊपर से इस बच्ची ने बीए किया हुआ है पढ़ी लिखी बच्ची जो जाहिल होता वो इस तरह की हरकत कर ले पढ़ी लिखी बच्ची है चलो भाई ऐनक ला के अच्छा जुत्ती फाड़ती कहती जुत्ती नहीं पहननी कि जन्नत जी का मकाम मेरा बहुत उच्चा तो मैं जुत्ती नहीं पानी जुत्ती नहीं पानी जब उसने लिपस्टिक लगाई तो मैंने नहीं अलग गोमा याद आ गई मेरी कजन छोटे बस बेटी इन्ना असी आपस च यकीन करो 3 भैणां ते 3 भैणां सी समझो सी टोटल एक चीज सी वो एड्डी साड़ी कजन चुड़ैल सी गोमा अपनी लिपस्टिक जेह्ड़ी सी ना सानू ला नहीं देंदी सी कहंदी तुहाडे होंटां ला के मैं अपनी होंटां ते लावां अस कहना तू किते पीर नहीं है
वो इस तरह की नफरत खाती थी, हम बहनें थी, 6 बहनें थी, बहुत लोगों से वो लड़ रहे हैं। लिपस्टिक शेयर नहीं करती थी ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਫੜ ਕੇ भी अपने लांदियां फिरन। अच्छा इसका पता होना यही चाहिए था कि जन्नत क्योंकि है तो बदतमीज। अच्छा अभी जन्नत बहुत बिछी बिछी जा रही है इस पे ना, शायद फर्स्ट डे इसलिए जन्नत एक्स्ट्रा नाइस हो गया है कि लास्ट वीक जन्नत एक हमने स्टैब्लिश किया वो बहुत एक खतरनाक चुड़ैल है। इस हफ्ते वो लगे एक अच्छी इंसान है, वो शौहर के हाथों मजबूर है, वो लोगों को अच्छा ट्रीट भी करती है, लड़की आई है उसे खाना खिला रही है, बैठो ये करो। तो मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसके किरदार को लेके। तो मेरा पॉइंट ये था कि जन्नत या तो होती ना बहुत इसके साथ कुछ गंद करती, ये इन रिटेलिएशन कहती अच्छा मुझे बड़ा कह रही थी ना कि मेरा परफ्यूम है, मैं मेरी लिपस्टिक है, ये लो मैं भी लगा रही हूँ। तो ये टुक मेरी फर्स्ट डे पे आके उसने किया, पहले दिन तो जबकि वो सबको कहती है कि जन्नत जी की तस्वीरें खराब ना करो, ये पॉइंट है, अखबारों पे मुझे ना बनाओ, ये ना करो, जन्नत जी। तो वो जन्नत अब जी उसने जो जिस किस सारी बेस पे चीजें हाँ। इस्तेमाल की हैं तो पता चल गया कुड़ी कितनी खतरनाक है, ये की करेगी। ये हरकत कोई और करता हाउस है तो उनको रोकती कि नहीं आप क्या कर रहे हो। हाँ, तो हाँ। वो जन्नत जी की बहुत क्रेजी वाली फैन है, तो मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन दिख रहा है राइटिंग में। ये मेरा एक मेरा टेक है इस पे। आप इस पे कुछ कहना चाहोगे? एंड करें? बस एंड कर दे। आई थिंक इसी नोट पर जन्नत से आगे के हम जरा जज्बाती रिव्यू को एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी जीवन नगर की। जीवन नगर भाई इस हफ्ते नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा हम इसको यहाँ पे डाल दें, जीवन नगर की एनिमेशन चल जाए, वरना लोग कमेंट करेंगे आप जीवन नगर क्यों निकाल दिया। खुद ही देखना कि लगा नहीं सकते लोग बहुत इस बातें होते हैं, अक्सर हम ड्रामों का रिव्यू किए भी होते हैं, आपने इसका रिव्यू क्यों नहीं किया, हमें दिख नहीं रहा। तो ये जीवन नगर की यहाँ पे एनिमेशन चल गई, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया तलिया की प्यासी से स्पेशल एपिसोड में कब की धमाका होने लगा। तो मैं कन्या कोई बड़ा चतुर ते चलाक लूमड़ थी जिन्हें यह दिता कैप्शन तुम कहना सारी कैप्शन दिए में मैं कहा की मैं देखा मैं कहा स्पेशल है स्पेशल है स्पेशल है। अम्मा नहीं मुझे अच्छी लगी उनकी काबिश ये थी, उन्होंने पहली 8 एपिसोड्स को काट के एक ऐसे अंदाज में काटा कि आप उसको 1 घंटे में आपको एपिसोड 1 से लेकर 8 तक पूरी कहानी आपको समझ जाए इन डिटेल, मतलब एक डिटेल रिकैप एक तरह से, अब आगे सब बन जाए। अब जो मैं ताज़ा कहानी चाहिए कि मैं रिकैप चाहिए था, क्योंकि हीरा वाले 9 बजे के स्टार्ट पे था ना, तो अभी 8 बजे पाया, और ऑब्वियस बात है ये ग्रीन के एक बड़ा अच्छा ड्रामा है, बड़ी अच्छी पेशकश है, तो अब उन्होंने उसको 8 बजे तो कर दिया। वो चाहते हैं कि लोग पहले जो शायद नहीं बने वो भी इसको देख लें और हमारे साथ बन जाए, तो इसलिए इस हफ्ते एपिसोड नहीं लगी। नेक्स्ट वीक आएगी एपिसोड 9, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी मायरी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मैं कहती हूँ इस ड्रामे का जो आइडिया जो दिया गया है, जड़ी तस्वीर सारा कुछ बनाने का कहानी का, मैं कहती हूँ उसकी अक्लमंदी और चालाकी पे मैं सल्यूट पेश करती हूँ। फाद मुस्तफा की बीवी हैं जिन्होंने इसको मैं डर गई, अम्मा मैं डर गई, बता रहा हूँ मैं। है चिकी फाद मुस्तफा बीवी हाँ तो मेरे नोए तो फिर क्या अच्छा ठीक है, अम्मा ने ससा दो जिन्हों ने बड़िया शिकायत। अच्छा बहुरानी मैं कहनी सलूट तेरे बहुरान दा होएगा कि आदमी बहुरान दे बाद प्रोटेक्शन की नहीं, उन्होंने खास लिखा होता है कि आइडिया कॉन्सेप्ट वगैरह कैरेक्टर्स वगैरह। भाई मेरी समझ नहीं आती थी ना कि छोटी जी बच्ची लैके 15-14 साल दी वो तो लाल चुनी छिट के ते जनाब ड्रामा बन गया कि मायरी बच्चों की शादी दे ए चीज़ा दे ड्रामे च लिंक ही कोई नहीं हैगा। ड्रामे दे सारे जो 7 बजे वाली कहानियां आम सारे ना मसले तेरी वोटी मेरी वोटी, तेरी शादी मेरी शादी, तेरी सस तेरी नाम, तू डैड मैं चड़ेल तू चड़ेल मैं चड़ेल। छोटी उम्र वाली कहानी अगर बनानी थी तो ये कहानी इस तरह बनाते कि बच्ची दी शादी छोटी उम्र च होके बेचारी बदनसीब दूर जगह से जाती, वहाँ पे जाके उसको मसले मसाइल होते हैं ससुराल में, मैं कहती हूँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ जाके बच्ची मसले होंगे नहीं घर संभालन दे करन दे, सस दुखी कर दी वो कर दी, छोटी जी ने बच्चे 14-15 साल के बच्चे की किड्डी समझ होंगी है खान पकान च कह लो। उसके बाद फिर जब वो माँ बने उसके बाद मेडिकली अगले कहते कि छोटे बच्चों की शादी तुसी ना करो, वो वाली चीज़ें दिखाते, अवेयरनेस आती ये तुसी अवेयरनेस सत्ता चूल्हे की खेल दी। इसमें तो ड्रामे के जो घर दिखाए हैं हर करैक्टर की 13 एक तो भी छोटी है कज़न इन्हें तो मैटर किया 9वीं में इसकी कज़न पढ़ी है एमन एनी की जी ड्रामे की हीरोइन है ना, उसकी कज़न 9वीं में पढ़ी है, वो अब फुल हमजा दे नाल प्यार च डुबी पई हुई है, प्यार च डुब गई। उसकी अम्मी उसकी भी शादी की बातें कर रही है, उसका बाप कहता है कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना है, अभी शादी वगैरह की बात ना करो। तो इस ड्रामे च इस कहानी में
बच्चों की शादी एक नॉर्मल चीज दिखाई है, कुछ नहीं दिखाया पिया, क्योंकि अब जैसे बच्ची एनी है, एनी उसी घर में रह रही है जिसमें इसकी सास भी इसकी मदद कर देती है, इसकी माँ इसके खाना बनाने में, इवन अब ये स्कूल जा रही है, इसकी माँ इसका सारा कमरा ठीक कर रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा दी मदद सारा कुछ पूरे दादी जो साथ दादी भी है घर च, पता चल गया इसकी अपनी बहन भी सगी इसी घर में है, सारे घर वालों सपोर्ट करते पे, सबकी मदद है। इसमें छोटी उम्र के जो सारा कुछ था वो कहाँ, इस चीज में कहाँ से मतलब आ गया, दूसरी जगह जाती इसमें दिखाते। अब इसमें मेन जो करेक्टर है ड्रामे का वो है हबीब, बच्ची एनी का बाप। 80% ड्रामा ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਹੈ, ਐਨੀ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਰਹੀਲਾ, हर वक्त हर किस्त में हबीब और रहीला, हबीब और रहीला, रहीला होने ना घर आ गई है, ठीक है, सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब जो बच्ची एनी है ओदी जी फुफी है एक अड्डी चुड़ैल ते चंडाल दाई, वो कहनी अच्छा हुआ वो हबीब भाई घर ले आए, अब लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, अब नफरतें बढ़ेंगी, मतलब जो एक होंदा है घटिया जा सारा ससुराली जो सारा अजाब सारा कुछ वो है। ऊपर से अब मुझे पता चला इस वाली अल्लाह तेरी शान हुई मेरे अल्लाह, समीना जो एनी की सास मारिया बास थी, उसने कहा मेरी भी इसी उम्र में शादी हुई थी। राइटर है गल ना लिखता, चलो बकाया तो चलो तुम लोगों का जो चल रहा है, यानी जेड़ी सस वे वो बेवा भी हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਣੇ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ पूरी जिंदगी बीत गई, वो तो बेवा भी हो गई हुई है, वो कहती मेरी भी ऐसी उम्र से शादी हुई थी। ऊपर से मैं पूछना चाहती हूँ जिस तरह का इनके घर का माहौल दिखाया गया है, उस माहौल विच मैंने दसो साडा मुआशरा एडा आज़ाद ख्याल हो गया है कि 9वीं 10वीं क्लास दियां बच्चियां जिहड़ियां ने कैफेटेरिया च जाके कॉफ़ी वगैरह पी रही ने कलियां, स्कूल के बाहर नहीं, क्या मतलब रंगीन कपड़े पा के आम इस तरह। अच्छा कौन जानता है हनी, कौन माँ बाप इजाज़त देते हैं, देंदे ने। अब चीनी कहीं जाना होता है, चीनी बढ़िया, चीनी की टाइमिंग है, चीनी कहती सी ना तू हनी चंगा लड़का है, तू देर तक भी रह सकता, लड़कियों की एक टाइमिंग होती है, मैं इलेमा कहती है इतने बजे तक घर आ जाना। चीनी बड़ी है तो दसो एडी छोटी उम्र के बच्चों को कोई इलाव कल्ले कर सकता ही नहीं हनी, वो भी यह भी दिखाण डे ने, वो बच्चियां ਉਹਦੇ ਚ ਵਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कैफेटेरिया च कली बैठी दोनों दोस्ती कैफे की कहना ਉਹਨੂੰ कैफे में कैफे च बैठी चाह कॉफी जो मतलब दो बच्चियां पी रही हैं भाई रेस्टोरेंट्स में ना। हाँ वो बात भी गलत आप दिखा रहे हैं। इस ड्रामे में आपने मैसेज जो देना चाहा कि इस ड्रामे का हर करैक्टर बच्चा जो सारे बच्चे छोटे ने, सारे बच्चे इश्क मशूकी डुबे पे ने। अब बच्ची जो आमना है वो बच्ची इश्क च डुब के इश्क च चूरो चूर हो के बाद मुल्क चल गई पढ़ाई करने लगी, और कहती हमजा मैं नहीं तेन बर्दाश्त कर सकती, मैं स्कूल में आती हूँ जो तेरी हूँ देखनी है तेनों तो एनी नू ते मेरे को जिन्नी मैं बर्दाश्त कर सकती सी मैं कर ली है, मेरे को बर्दाश्त मैं बाहर चली हूँ। हर करैक्टर हमजा बच्चा है वो कहना मैं इश्क डुबया पिया हूँ। सॉरी यह तुहाडा मकसद नहीं सीगा, आम एक कहानी नूं तुसी उस बच्ची की तस्वीर ला के उत्ते दुपट्टा सिट के तुसी कहंदे नहीं वो समझ गया मैं, धोखा दिया रायपर की रैपर, हाँ। अच्छा करके ना उन्होंने यह चीज करके बेच दी और बच्ची दे पा के कहानी अंदर कुछ सी, कहानी वही जेड़ 7 बजे बेहुदा कहानियां होंदियां उन सारे जी पेश करके देता कहानी देना हबीब और रहीला के मसले और बकाया सबके। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और फाइनली बात करें जिसका मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, बात करते हैं जी तमाशा की। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं तमाशा रिव्यू। बात करेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे घर में क्या क्या हुआ, और भाई बहुत कुछ हुआ, बहुत सी बातें हैं कहने को, बहुत से मुद्दे हैं। एक जो गैंग बन चुका है बुलीज का, फिजान, जुनेद, अरूबा, मिशेल और राना, खाने के मुद्दे, पराठे नहीं बनेंगे, हमारे हैं तुम्हारे नहीं है, आलू नहीं कटेंगे, सेवियां नहीं देंगे। फिर आज फिजान ने किया गेम में बहुत कुछ, टाइम जाया किए बगैर सीधा हम स्टार्ट करते हैं। सो मच ये असल तमाशा, हाँ। ये होता है इसमें जाने से जैसे आपकी जैसे असल जो आपके वो उन्होंने दिखाई। अब बिग बॉस का यही होता था, वो होते थे ना एक टीम में, जैसे तू और मैं दोस्त हैं, हाँ। वो जब कोई गेम होती थी वो दोस्तों की तोड़ते थे, उसको उसमें कहते थे फिर दो दोस्त खूनी परिंदे, क्योंकि शुक्ला ते साइम आसिम दोस्त ही थे ना दोनों।
इसी तरह करके देखा किन्ने बड़े दोनों दुश्मन बन गए थी। अब इसी तरह इनकी टीमें बनी है ना, टीमें बनने से फिर अब और उनका अब असल टास्कों पानी का निकला है। मजा आ रहा है कि पहले फॉर्मेलिटी में था ना, आप खेल लें, हाँ, अब आ रही हैं असलियतें, हाय। आपकी पर्सनालिटियां ऐसे मौके पर ही बाहर आती हैं। जिसने अब तमाशा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, हाँ। इतनी मजे की देख ले। ये जो इसमें करैक्टर हैं, अगर आपने उनकी हकीकत जानी है तो जरूर देखें, नहीं जानना चाहते तो ना देखो। ये बड़ा मैंने मुद्दा निकाला है। की मतलब हाँ, ये नहीं पता चलता किसी के नेचर का। हाँ। अब जैसे बच्ची रूबा थी, ओदी बच्ची आई, ओदी बच्ची ने कहा अम्मी जान तू तो क्वीन है, अम्मी तू तो तीन लोग की तारीफां बड़ी कर उस तरह की बात। ओ समझी मैं वाकई क्वीन आ। वो ऐसा बच्ची गलत गाइड अच्छा, करके हाँ। गई, उन्हें अपना बेड़ा गर्क ही कर लिया। हुन जेड़ी क्वीन है और कमीन देखो, विलन बन गई है, ओ evil queen चड़ेल बन गई, वो देखना। क्या स्टार्ट करते हैं, फ्राइडे से बात करते हैं। अच्छा मुद्दे तो बहुत है, अब मैं थोड़ा छोटे मुद्दों को साइड पे कर दूंगा, बड़े बड़े बात करेंगे, ठीक है भाई। फ्राइडे को मेन चीखो पुकार पहले ये मच की खाना हो गया चोरी, और मेरा यही सवाल है दूध चोरी किसने किया। हमें बहुत एक सवाल था कि आगे जाकर ना बहुत इस पे बहुत से फिर पिट्टा मैं कहो मेरे दिखाया हमने। मैं कह की करते पे ने सान पागल करते पे ने, मैं कहा सान दस दिन पे पूरा एपिसोड में यही रहा। हाँ। कौन चोर होएगा, मैंने नाल पूछा कौन चोर है, हाय एवे कहां सान नहीं पता नहीं चल रहा था कि कौन चोर है, किड्डी जिद्दा देर सोना दी। और मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ उसके लिए, नताशा के लिए, नताशा बड़ी डम में गेम खेल रही है बॉलिंग वाली, हाँ हाँ बादशाह चीखदा पे है कि पैर लाइन के ऊपर नहीं आए, चलो एक बारी लाइन पे आ गया पैर, फिर दूसरी बारी फिर लाइन के ऊपर, नॉट काउंटेड, ये पैर आगे था। जाओ 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 वापस जाओ, तुम नॉट काउंटेड, पैर आगे है। और मैं यहाँ पे लव यू दानिश के लिए मैं खड़े नहीं हो सकती, मेरा माइक गिर जाएगा। मैं दानिश के लिए दानिश मेरा फेवरेट नहीं था, मैं इस वजह से ज्यादा तारीफ कर रही हूँ कि अब मेरा मोस्ट फेवरेट मेरे पास में हो, मैं उसको भी न बना। मुझे अभी शर्मिंदगी- इंडिया का जब शो था उसमें अब्दू बच्चा था, हाँ। अब्दू की वजह से कोई गेम ही नहीं रखते थे। अब यहाँ पे हमारा जो दानिश बच्चा सारे है गेम उसकी खेल रहे हैं। हाइट उससे थोड़ी ज्यादा बेशक, पर है तो सबसे कम है ना। हर मौके पे जो बच्चे दानिश ने खेल खेला, True. ऊपर से जैसे अब्बू एक जवान 19 साल का था, हाँ। ए है भी 40 साल का, हाँ। 40 साल का होने के बावजूद जिस जान शाइना हाँ, दानिश तालियां। खेलता पे है। मैं भी बताया शर्मिंदगी का इजहार करना चाहूंगा, मैं दानिश के बड़ा खिलाफ था हमेशा से, लेकिन दानिश मेरा विनर दानिश है। दानिश सारे टास्क खेलते हैं और वो जीतते हैं, हर टास्क जीतते हैं, और एज ए इंसान बहुत अच्छे हैं। वो माफी मांगते हैं, वो जब मिशेल गिल ने अपनी बैंड दे दिया तो एज ए इंसान ही वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, खैर, मम्मा फ्राइडे की हम लोग बात कर रहे थे, तो अरे बात गेम में तो मैं ताज़ी तारीफ की थी, गेम में हम जब गेम आएंगे गेम जेड़ा राणा सी थैला जिहा सिर्फ वो चुगलियां करन जगह फप्पे कुटनी ने खत्ती नहीं, वो एक चक्कर ला के कहे मैं डिग चला वहां, मेरे को खड़ा नहीं हो जांदा पिया ते दानिश ने एक वक्त 4 ओवर राउंड ने कीते। क्योंकि इस पूरी गेम में दानिश के लव स्कोर यू सबसे ज्यादा दानिश, थे। हमारा विनर कैसा हो दानिश जैसा हो। हाँ, तो ये टास्क हुआ राशन का, जहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट स्कोर किए। उसके बाद भाई पहला मुद्दा घर का तब बना जब अरूबा ने कहा मैं बनाऊंगी पराठे सिर्फ हमारे लिए। भाई बड़ी चड़ेल है बच्ची है ऐ तो नहीं जानता बेटा, मैं तो तेरे ड्रामे देनी आ नखतीए नेगेटिव तेरा ड्रामे च ओए तू असल अल्लाह मेरी इतनी खतरनाक हाय तुक की सीए वाली ए शुरुआत होने की थी हाँ, कि मैं चार हाँ। अपने बस टीम पराठे बनावांगी, नताशा ने McDonald's पराठे नताशा ने बनावांगी। आराम से कहा कि सबके लिए बना दो, यार अरूबा अगर आपने खाना बनाना ही है तो आप सबके लिए बना लें। फिर उसने कहा नहीं मैं तो ही बनाऊंगी। फिर नताशा ने कहा खा कर दिखाओ आज ये, कौन नहीं खाता है खा के दिखाओ तुम मुझे आज ये आलू। उसके बाद दोनों की लड़ाई शुरू होगी, चोरनी चोरनी चोरनी, चोरनी फुप्पो, चोरनी चोरनी, साइको, कहनी आ- मोटी बुढ़ी। अपने लिए गरम करेगी तू बेचारी की बुड्ढी। अच्छा देख जरा कमा रूबा नु बेटा तेन कहने खुशफहमी पाई है, तू बड़ी अल्लड़ जवान में तेरी और नताशा की दोनों की सेम उम्र है, ओदे विच तेरा नु बुड्ढी कहंदा की मतलब है, कदी ओनु वाली नु मोटा कहंदी है। हाँ। अच्छा फिर अरूबा ने ताशा को ये भी कहा कि भाई काश तुम्हारी अच्छी तरबियत हुई होती, तुम्हें पता था किस तरह लोगों से बिहेव करना है। अल्लाह माफ करे, तरबियत काश तुम्हारी अच्छी हो जाती। तो दोनों ने बहुत अटैक्स किए, और मैं यहाँ पे अगेन वही नताशा का दिल तो बड़ा कर रहा होगा, गंदी गालियां देने को यहाँ पे, है ना। फिर वही कैमरे देखे चोरनी चोरनी चुड़ैल चुड़ैल दिल तो क्या करना। पर मैं कहनी जेड़ा चोर ग्रुप ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ कि चोर है कौन? ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਤੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ नारे लाए। उसके बाद फिर अगला मुद्दा तब बना जब नेहा ने आलू काटना शुरू किए, और वहां पे एक थोड़ी सी जरा तू मैं हो गई फिजान की और नेहा की, और नेहा ने बस कहा फालतू फालतू लोगों के जवाब नहीं देती।
फालतू इतनी कोई बड़ी बात नहीं ਉਹਨੇ ਕਿ ਫालतू ਐਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾतें करते करते ਬੰਦਾ कहते नहीं कि ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਫਜ਼ਾਨ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਤਮਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਨੇ ਬੀਜ ਮਾਰੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ इतना खतरनाक ओए मैं मर गई ओए मैं मर गई अल्लाह बनाओ आलू अब ये क्या कर रहे हो फजान भाई कोई नहीं बनाएगा आलू सारा जमाना मिलता कर मैं कहता मेरे को आलू लेके दो हाँ सबने कहा भी कि अली ने कहा मुंह से बात करो फिजान मुंह से बात करो आलू की क्या बात है मुंह से बात करो नहीं मुझे कोई घर से थोड़ी आलू लेके आई है क्या लेना देना नहीं आलू नहीं मिलेंगे इसने मुझे ये कहा इसमें नहीं था भाई रिज़्क है यार ना फिजान रिज़्क है यार तुम्हारे बाप का घर है बेटा तुम्हें देखो तुम्हें देखता हूँ मैं तो वही मतलब मैं भी आपको बताता हूँ वही मतलब है वही मतलब है और बहुत अटैक जाती दोनों ने एक दूसरे को किए ज्यादा फिजान ने लीड लिस्ट में पता नहीं इस बात का मतलब क्या था कि तुम्हारे बाप का घर है मैं जानता हूँ तय करो आपके अब्बू का मुझे पता है करते करो फिर मैं भी करूंगी आपके अब्बू का मुझे पता है कि फिजान ने बहुत गहरी बातें करते हैं मतलब वो बेटे वाली बात भी इन्होंने याद है पहले कहा था कि मैं तुमसे बड़ा हूं ना इसलिए बेटा कहता हूँ वो बेटा ना उसमें ना कहते बेटा हैं तेरी किससे गाते छाई नहीं हनी ये जो इनका ग्रुप नहीं है इनके ग्रुप में मैंने जो देखा जुनेद अच्छा है। मशल मिशाल ते हाँ, जुनेद हाँ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਅਰੂਬਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਗਾਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਰੂਬਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ फिजान ने झूठ बोला कि नहीं अरूबा ने मना कब किया था खाना देखा मैं सिर्फ अपने 3-4 लोगों के लिए बना रही हूँ आपने बगैर सुने बात कैसे मान ली हम सब ने देखा कि रूबा ने वाज़े तौर पे कहा था कि मैं सिर्फ अपना खाना बनाऊंगी यार रूबा अगर आपने खाना बनाना ही है तो आप सबके लिए बना लें और फिर नताशा ने कहा कि भाई फिजान आलू सबके हैं ये आलू हम सबके हैं यार वो सबके लिए बना रही है फैजान दे दें आलू फिजान ने कहा ना अभी मैं तो नहीं दूंगा आलू आप नहीं खाएंगे नहीं दूंगा तो यार छोड़ो ना फिर मैं आपसे मशवरा मांगूंगा तब दीजिएगा फिर उसके बाद अली की और अरूबा की थोड़ी ज़रा बहस हुई जब वो चेंजिंग रूम में जाके अली ने कहा कि कपड़े फेंके हैं और ये काम नहीं करती वगैरह वगैरह उसके बाद फिर वहां पे अरूबा ने कहा मेरे कपड़े किसने फेंके हैं अब मैं कपड़े ऐसे फेंकूंगी और अब गिराए मेरे कोई कपड़े मैं भी सबके ऐसे ही गिरे हुए मिलेंगे सब और वहां पे अरूबा का बहुत देखना एक खौफनाक सा चेहरा देखने को मिला है ना अम्मा कुछ कहना चाहोगी आप ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੇ ਬੈਂਪ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜ ਫੜ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ मैं इंज कर दवांगी लेकिन एक सवाल दिमाग में मेरे चल रहा था कि अरूबा के कपड़े किसने फेंके इस पॉइंट तक हमें नहीं बताया था कि दूध चोरी किसने किया और कपड़े किसने फेंके तो एक सवाल था क्या नताशा वगैरह इतने वो विलन है कि ये लोग विलन है किसने किया एक तो ये था ना कि खुद ही फेंक के गिराए या फिर उन्होंने गिराए इसका खुलासा हुआ जाके नेक्स्ट डे पे किसने सारा ये गंद और किया मेरा मैसेज है एक अरूबा की फैमिली के लिए प्लीज बच्ची छोटी है उससे कहते नहीं उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਕੋਲ ਲਵੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਹਨੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੇਨ ਚ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੁਈਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਆਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ खैर उसके बाद फिर फिजान ने और जुनेद ने बड़ा अप्रिशिएट किया शेर की बच्ची है वो तो ऐसा कुछ कर देगी देखो शेर की बच्ची है शेर की भाई मैं वॉशरूम में ये तो देखो जो दाद देनी पड़ेगी इसको अच्छा फिजान ना कहीं ना कहीं बहुत है वो भी करते हैं एक दूसरे को ਜਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਲਾਂਚ ਏਡਾ ਮਾਤੇ ਕੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ खैर रूबा बहुत अपसेट थी इस बात पे उसके बाद फिर वो आए खाना वापस लेने के लिए भेजे जो तमाशा वालों ने लोग भेजे मास्क में और वहां पर इन्होंने इतनी तालियां बजाई इस बुली गैंग ने उस वक्त मुझे ऐसा लगा शायद लोग सच कह रहे हैं वैसे एक सवाल था ना कि चोरी वहां हुई है चोरी यहाँ हुई है और ठहरे सारे पुलिस महकमे को लव यू मैं कहती थी पुलिस वाले कुटते ने खाए फिर सही कुटते ने अब ये इनसे लग रहा था कि मुजरम नहीं गए इस तरह वो अजय आके मुजरम के मुजरम नहीं उस वक्त तक मुझे यही लगा मैं कि ये लोग जितने कॉन्फ्रेंस में तालियां मार रहे हैं नताशा मैं तो इतना अच्छा समझता रहा कि डे वन से मैं नताशा को सपोर्ट करता कि बड़ बोली है लेकिन अच्छी इंसान है तो तुम चोरनी हो कि तुम चलाक चोरनी हो कि तुम कितनी एक्टिंग कर रही थी कि दूध का डब्बा भी निकला ना एक तो नताशा बोली नहीं ये तो वो दूध है जो मैं देती हूँ बाद में नताशा सिर्फ बड़बोली है दिल दी नहीं पैड़ेगी बड़बोली चलिए मुझे बात नहीं अजीब लगी इस मौके पे कि रियल लाइफ में ऐसी है ना कि किसी खाने के भूखे थोड़ी होगा ऐसी जिंदगी में वो तब गेम ऐसी है कि खाना कम मिलता है ये बात बहुत बेतुकी थी फिर उसके बाद हमें पता चला कि भाई कपड़े गिराए थे राणा जी ने अरूबा के कपड़े राणा ने गिराए थे और राणा का ये दिमाग में था कि भाई मैं थोड़ा कंटेंट निकलवाऊंगा थोड़ी ज़रा मैं कोई ज़रा गंद करूंगा
और उसमें वो कामयाब हो गए। गंदे मैं कहीं राणा ने गंद कीते कि जैसा साहब कोई और उसके बाद फिर राना ने अरूबा कपड़े गिरा के बाद अरूबा को बता भी दी, लेकिन अरूबा ने इस बात पे कोई खास रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद नताशा और राना की जरा बात हुई, नताशा बेचारी ने कहा कि राना तुम जरा मुझसे मेरी तोबा मैं कहनी राणा हूँ फिर लोगों ने कहना कि तुसी नताशा की साइड क्यों लेंदे हो। अब नताशा ने उसको कहा उस फफे कुटनी को लड़ाकी हमसाई नु राणा सी बाहर दोस्त गए अगर कुछ इस तरह की बात है मुझे बताओ तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा अब ये दो दोस्तों की बात है, तू नहीं बताई ना, हालांकि तू नहीं बताई, चलो तुमने उस टीम का साथ दिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਗੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਖੱਲਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਡੈਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਟੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ मुझे क्या की रही थी। हालांकि वो बात एक गंदा पकौड़ा और उसने कहा भी नताशा ने कि मैं अल्लाह की कसम राना मैं ये बात हमारे बीच रहेगी क्या मैं कहनी मैं नताशा ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੜਫਣ ਦੇ ਸੀ ਸਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਪਿਆ ਟੀਵੀ ਟੈਂਪ ਹਾਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਮਝੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੜਫੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ पता ਚੱਲਿਆ हर कौन है। मेरा बैग भी चोरी किया मेकअप का, दूध चोरी हुआ, बैग भी चोरी हुआ और रूबा कपड़े गिराए। 3 मेन मुद्दे थे, ठीक है, तो जिनका खुलासा मैं कर दूं कोई गया वैसे। कपड़े भी गिराए थे किसने, राना ने, दूध चोरी इन्होंने ही किया था और बैग किसने चोरी किया था, राना ने। राणा जी ने बहुत तांडव किए। खैर उसके बाद मुद्दा आया सेवियों का। अब घर में खाना ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचा, कुछ इक्का दुक्का चीजें बची हैं, कुछ चोरी की थी, कुछ छुपी हुई थी, तो कुछ कर करा के सेवियां घर में बनने लगी। अब अली ने कहा सेवियां सब खाएंगे या कोई नहीं खाएगा, रूबन का मैं तो नहीं दूंगी, और जुनैद का बनाओ बनाओ। ये आज तक की हिस्ट्री बिग बॉस के 16 सीजन हो चुके हैं, आज तक किस्सा नहीं हुआ खाना या तो सबको मिलता है या किसी को नहीं मिलता। ये बात हमारे इन्होंने किया है कि हम 4 लोग खाएंगे, पहले पराठों का कहा कि हम खाएंगे, फिर बाद में सवैयों का कह दिया कि ये सिर्फ हम लोग खाएंगे, बकाया किसी को नहीं देंगे। इस तरह नहीं होता, ए तेंदा से सीरियस गल ते पाट जाने सी। हर कोई भूख के लिए तड़पा हुआ है कि भूख भूख भूख, उसमें खूब चीनी वगैरह डाल के सवैयां सारी एक चीज बना के कहना सिर्फ हम लोगों ने खानी है। बहुत गलत, टीम बहुत नेगेटिव सी। और जुनैद ने बीच में खाना शुरू कर दिया ताकि देने ना पड़े, है ना, इसलिए नहीं खाना शुरू किया देरी ना पड़े, सारे ने घेरा पाला कि जब प्लेट सारे हो जाएंगे तो फिर किस तरह होएगा। अली ने वहां पे कहा ना कि दानिश मैं जरा आता हूं कहीं से, मैं बहुत बिजी बहन हूं, यहाँ मेरे बहुत सी मीटिंग चल रही है यहाँ पे मेरी इस घर के अंदर, आप जाके मेरी गैर हाजिरी में ये देखें कि हमें हमारी सीवियां मिल जाएं। और दानिश जी आप किचन में जाएं और वहीं खड़े रहें। अच्छा मैंने अक्सर बात नोटिस की अली की, अली ना मुद्दों से खुद गायब हो जाते हैं, लोगों को इंचार्ज बना के नहीं बाद में तब वो सवैयां पक रही थी जो दानिश की ड्यूटी ला अली ना बड़े बोल बोलते हैं, अगर इसमें गंद हुआ तो मैं पानी डाल दूंगा। पाजी से हमारा हिस्सा इसमें डलवा लीजिएगा, नहीं तो मैं सब में पानी डाल दूंगा। बाद में कह के दानिश को कह के दानिश तुम देखो खुद को चले गए, से मैं कैसे पानी पा दूंगा। उसके बाद जुनैद ने खैर सेवियां खा ली, वो बाहर लेके चले गए। फिर उसके बाद अली खुद आते गुस्से में आग बगोला होके, ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, कुछ नहीं सबा। दानिश प्लेट आए, आप एक काम करें बाहर जाके हमारा हिस्सा लेकर आए। प्लेट लेके आए। अब दानिश की थी परिस्थिति कि वहां पे 5 क्या ने कहा था आओ दानिश आओ तुम्हें आप बाहर जाके 6 में ले पहले कहा दानिश प्लेट लेकर आओ, दानिश प्लेट में गई, फिर कहा जाओ जाके हमारा हिस्सा लेकर आओ। ये ले ना आप ले। अम्मा मैंने मुद्दा लिखा, मैं बहुत बारीकी से देखता हूं। एक किस्सा कैसा था अली कि जो मेरा हिस्सा लेके आओ प्लीज यहाँ पे वीडियो डाल देना, ठीक है। वहां पे दोनों खड़े दरवाजे के पास, अली ने कहा दानिश आप जाके सेवियां डलवा के लाएं। फिर दानिश ने कहा अली भाई मुझे माफ करो, मैं उन बदमाशों के पास फिर से जाऊं, फिर आपको जाए सारा खल्ला अली थे। मुझे तो ये था कि अली दानिश को कह रहा था कि आओ, दानिश कह रहा था मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आना, अली कह रहा था आओ आओ आओ, अली आगे था दानिश को बुला रहा था। दानिश आप प्ले कर, ठीक है दानिश ने मना किया, मुझे ये था कि अली उसको बुला रहा था। अली जब दानिश ने खुद मना कर दिया, फिर अली बाहर गए और फिर जुनैद ने कहा भाई मेरी प्लेट को टच नहीं करेगा और ये मेरी प्लेट है, मेरी प्लेट को कोई हाथ लगा नहीं सकता, हमारी अकेले की प्लेट नहीं है, मेरी अकेले की प्लेट है। बड़े बदमाश है तुसी, मैं कहनी तुसी अपनी ओ असलियत है, तुसी गैंग हो जेड़ा गुड्डू गैंग है साडा बाहर, गुड्डू गैंग ने सेवियां ने फाड़ियां जो ने कहा मैं तो दिमाग है किसने सेवियां। फिर उसके बाद अली ने कहा जेल जेल जेल, मैं जेल खाना खा कर आऊंगा। अली ने कहा अभी जाओ, तो वहां पे भी उनका पलड़ा भारी था। उसके बाद फिर जब जेल की बात हुई तो फैजान ने लीड किया कि हम सब जेल जाएंगे, और वहां पर जब फैजान की जो आंखों में जो गुस्सा था, जो वो थी कि मैं देखता हूं, ऐसे मौकों पे आपकी असलियत सामने आती है, आपकी पर्सनालिटी सामने आती है। फैजान वहां पे मुझे बहुत नेगेटिव दिखे उस मौके पे, कि कहा कि मैं, अब एक बंदे ने गलती की, उसने जेल डाला है, तुम सब उस चीज का मजाक बना रहे हो कि हम सब जेल जाएंगे। अली ने कहा क्यों तुम सब जाओगे जेल, नहीं हम भी जाएंगे। अली ने वहां पे होके मजबूरन उन सबको जेल में डाल दिया।
उमर ने सही बात की कि अली भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको चाहिए आप चाबी छोड़ देते ताकि वो गंदे दिखते, आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा आप वैसे अली को वैसे वहां पे क्या करना चाहिए था उस मौके पे? उस मौके पे पता नहीं, मैं उमर जिस उमर अली ने गलत किया, जैसे चारों के साथ हाँ, बदला क्या सजा कहता, चल जाओ हाँ, जब चारों के लिए तो वहां बैठे या जेल के अंदर बैठे, पिकनिक पॉइंट ही था ना, जहां तो अकेला बंदा बैठता। उसके बाद आपके प्यारे अली ने एक बार फिर कहा, दानिश आप एक काम करें, आप जाके इनको जेल से रिहा कर दें, निकाल देने बाद। अली अक्सर ऐसे करते हैं, वो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं। और दानिश आपके पर्सनल वो गुलाम तो नहीं है कि जाओ प्लेट ले आओ, जाओ ये कर दो, मतलब मुझे ये बात समझ लगी। फिर दानिश बेचारे वहां पे गए कि आप लोग आजाद हो गए हैं, वही वजह का मुझे डर था, आप लोग आजाद हो गए। उन्होंने कहा रुको अभी हम बैठे हैं, अभी हम चिल करें, बाद में आएंगे। तो वो गैंग फिर जीत गया वहां पे कि जेल से रिहा करने के वक्त भी उन्होंने कहा कि हम लोग अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। फिर उसके बाद अली आगे वहां पे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो लोग अपनी एक तरह से जीत गए। और फिर नताशा रोई वहां पे बैठ के कि मैं चोरी नहीं की मैंने। और मुझे फिर लगा ये सही बोल दिया, अगर ये लड़की रो रही है इस बात पे कि मैंने चोरी नहीं की, तो कितनी बेचारी, क्योंकि अच्छा अभी इस पॉइंट तक हमें बताया नहीं था कि चोर कौन है, वो तो अब पता ना हमें कि राना ने की थी, उस पॉइंट में हमें नहीं पता था कि कौन किसने किया। तो एक डाउट था कि इज शी नॉट, तो वहां पे मैं कहनी ये बंदी सही कह रही है। खैर उसके बाद बादशाह सलामत है, और वहां पे पहले अभी चुमिया देना, अभी पहले एलिमिनेशन की बात कर लेना। अच्छा पहले वो एलिमिनेशन की बात कि आप सेव हैं, तो मैं कहा नेहा सेव हो गई, मैं बड़ा घबरा गया कि नेहा सेव हो गई है। और जुनेद, नताशा और मिशेल ने तो खैर जाना ही था, मगर साथ दूसरा बंदा कौन जाएगा? उन्होंने कहा जुनेद और मिशेल आउट हो गए, आप लोग वोट करें। तो बड़ा मैं हैरान हूं एकदम से। फिर बादशाह ने कहा कि भाई इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं होगी, आप सब सेव हैं। फिर देखो अल्लाह फजान दा मैं कहनी की करा, बादशाह ने कहा पकड़ो उनको कह दिया तुम जा रहे हो, हाँ। क्या तू पढ़ है। अब उसने खोला है, देखो दी फजान दी, फिर फल्ला देखा है बड़ा सारा लिखा है नो एलिमिनेशन है नहीं की कहना चाहिए छिटके तो नसदा का चीका मारदा खुशी ना, ओ जो ना भी सका नहीं गा, जुनेदा कोई सका नहीं गा। यहाँ पे फिर फजान ने अपनी इसलिए दिखा दी, ओदी तो देखी है वाला सीन, उन्हें गौर किया फिजान दे और ना होगा सी कि खोए मैं मर जा। ये तो हैरान वाली केड़ी गल से नहीं पढ़िया लिखा बंदे ने पता चल गया कि आज किसी ने बाहर नहीं जाना, ये हैरान परेशान क्यों है? इसका मतलब है वो दिल से जुनेद के साथ नहीं था, वो खुशी था कि जुनेद चला गया। इसके बाद बादशाह सलामत ने किया 1-on-1, अब दो चुम्मी नहीं देनी, मैं अपना दिल देना, दो मेरे दिल। लव यू सो मच। हमारा बादशाह कैसा हो, अदनान सदीकी जैसा हो, मजा आ गया। पर थोड़ा कि जिन्ना तुसी सलमान खान वाला खो भी चला है, हमें ऐसी है ना मैंने सॉरी वो बता तो हुआ क्या, मैं अब बात क्यों आऊंगी बता के क्यों। बहुत इन्होंने आज क्लास ली, हमारा दिल खुश कर दिया। पर प्लीज अगली दफा थोड़ी क्लास और टाइट ले, इस वजह से कि बादशाह सलामत ने क्लास ली है। बादशाह सलामत अभी घर से बाहर निकले नहीं है, अभी ये तो निकल जाते पे ने, कोई रुबा कहती पई है मैं तो इसकी बात नहीं सुनूंगी। ए तेरी की गल हुई कि तेने बादशाह कह के गया था, तू कहनी मैं गल नहीं सुनी। एंड जी क्लास में हम लोग अक्सर बादशाह सामने तो कहते हैं आपने ऐसे गलत किया, आपने गलत किया, तो इस द बादशाह पूरे रोब के साथ आए, उन्हें प्रॉपर खरी सुनाई राना को, राना ये आपने क्या किया। हाँ। तब हमें पता चला कि राना ने चोरी भी की थी। हाँ। मतलब राना ने नताशा का बैग भी चोरी किया था, और राना ने कपड़े भी गिराए थे, और राना कितना कुछ इस घर में करें, और अदनान ने राना की बहुत बेइज्जती की। अरूबा को भी कहा कि भाई अरूबा अगर आपको पता चल चुका था तो आपने माफी क्यों नहीं मांगी। फैजान की वहां पे की, सबको उन्होंने कहा, और जुनेद को भी कहा कि जुनेद आप बड़ा सर पे हाथ रखते हो लड़कियों के, और ये आप फिर दिखावा करते हो ना कि आप कहते हो लालू खेत से ये और वो, तो मतलब ये सब दिखावा है। और सबकी बहुत बेइज्जती हुई, और सबको कहा आप अच्छा जेड़े रूबा ने गल्लां कीतियां ही ने, वो भी क्या बादशाह ने गालियां देते आप लोग, बाथरूम जाके आप गालियां देते हो, और खाने की आप लोग इज्जत नहीं करते, आप लोग खाना लड़कियों के बाथरूम में छुपाते हो। बाथरूम में खाना छुपाया जा रहा है, लेडीज वॉशरूम में। ये बात मुझे बहुत गंदी लगी। खाना छुपाते लोग गेम है, आपने खाना छुपाना है, बाथरूम में खाना कौन छुपाता है? सोच की कहत आ रही है, खाना छुपाया आपने बाथरूम में। उसके बाद फिर बादशाह ने कहा आपके 3 लाख मैंने काट दिए इस बात पे, अब आपका इनाम हो गया 19 लाख। पता पैसे कब कट्टे रहे इनके? बादशाह तुझे सुननी तुझे जीरो ते कर देना, नहीं कट्टी दे पैसे, बहुत कट्टी जांदे पे। उसके बाद भी टास्क होया कि भाई अब वजीर चुनेंगे, तो आपने बोली लगानी थी पॉइंट्स की, तो दुख हुआ मुझे कि 2800 पॉइंट्स की बोली लगेगी, अब कौन कितनी बोली लगाएगा? यहाँ पे मैं नताशा के खिलाफ हूँ। नताशा आई हेट यू, मैंने ए उम्मीद नहीं थी कि मैं कहने बड़ी सच्ची दिल दी खरी, तो एड्डी गंदी बोली ला दी। मुझे था कि सारी जो टीम है ना, मैंने कहा सब ने कहना ना 100 200 500 मिनिमम था, कम से कम 500 लगानी थी। अच्छा है लो
तू किस तरह इन्नी बड़ी ला दी तेरे हाथ कंबे भी ना सॉरी नताशा इथों मैं तेरे को हालांकि गेम में और मजा आता अगर आप लोग कहती ना मिनिमम मैक्सिमम कि कोई बंदा बेशक 100 लगा देता, कोई बेशक 22 लगाता, ज्यादा मजा आता। इन्होंने बता दिया कि 500 और 2000 के बीच में लगानी है, तो बोलियां लगाई सबने। फिर राउंड 2 हुआ, फिर एंड पे नेहा, उमर और नताशा रह गए थे। फिर राउंड 2 इन्होंने खेला, फिर राउंड 3 खेला और एंड पे नताशा की बोली क्योंकि सबसे ज्यादा थी 1900 पॉइंट्स की, तो नताशा इस गेम को जीत गई। हालांकि आई फेल्ट कि उमर ने यहाँ पे स्मार्टली खेला। उमर को शायद लगा क्योंकि अब 3 लोग रह गए हैं, तीनों एक ही टीम के हम लोग, तो उन्होंने पॉइंट इस तरह कम कर दी, जिसको बादशाह ने भी इस बात को बड़ा गंदा समझा। और फैजान ही बाद में अरूबा को कहते कि इसने क्या किया। मतलब फैजान ना हर दफा कहते हैं ना कि मतलब कि हर चीज मैं समझता हूँ। मकसद के जाए उन्हें फिर याद आ गया एडी आदि लव यू आदि माँ सदके जावे शुरू से लेके एंड तक एक मौके पे उस बच्चे के लिए यहाँ पे मैं एक फैजान बच्चा क्यों है इतना। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, पता नहीं अब मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि तमाशा सीजन 1 में कोई टास्क वगैरह संभव वहां पे ना वो एक मतलब शिद्दत नहीं आ सकी थी। अगर आदि होते इस सीजन में तो मैं आदि को देखता, आदि का रूप क्या, और फैजान होते उस सीजन में, बिकॉज वो सीजन था बड़ा धीमा धीमा धीमा, वहां पे कोई ज्यादा तहजीब और ये और टास्क ऐसे खेलना है। यहाँ पे तो बड़ा हर कोई अग्रेसिव है ना, तो शायद ठीक है मैं तेरी गल मान ली। हाँ। मेरा शहजादा कौन, मेरा लव मेरा बच्चा उमर, हाँ उमर, हाँ उमर भी तेज विच सारा कुछ इंज हुंदा पिया ना, उन्हें कितना कापा खो दिता अपना। तो आप सीजन्स को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं तो कहनी हूं और ओंजी बड़ी पड़काली मची हुई है। इवन उमर आलम फॉर दैट मैटर, सीजन 1 का माहौल बहुत अलग था। अगर उमर आलम भी इस घर में होते, मैं देता उनका क्या रूप है, क्या वो पराठे छपाते के साथ वो खाते, क्या आदि क्या करते। अब आपका पता था कि पर्सनैलिटी क्या, वहां पे तो गेम ही हुई नहीं थी, यहाँ तो गेम बहुत गंदी हो गई है। फिर उसके बाद जब नताशा बन गई घर की कैप्टन, तो फैजान और बड़े अपसेट हुए कि ये क्या हुआ, वो कैप्टन बन गई हमारे घर की। मजा आया, मैं कहते नहीं और ब्रिज उल्ट गए। अरूबा क्या कह रही थी, अरूबा मुसलसल यही कह रही थी, मैं कहनी बहुत मजा, कहती थी नताशा घर से बाहर जाएगी, नताशा घर से बाहर जाएगी, नताशा वजीर आज़म। अभी बादशाह निकले तो अरूबा का मैं तो नहीं मानूंगी उनकी बात। हालांकि बादशाह कह के गए थे कि आपको वजीर की बात माननी है वरना मैं खुद देखूंगा। लव यू बादशाह जो है क्या था ना, बादशाह ने कहा कि वजीर की गल नहीं मानते पे। बादशाह ने चंगी तरह दिला जो अली ने अंजाम किया था, बादशाह ने समझो अली ने किया तो मैं तुहानू दस्सांगा। तो फिर किसने कौन सी बात को वैल्यू किया। उसके बाद बताया गया कि जेल अब बाहर शिफ्ट हो गई। क्यों जेल बाहर की थी, उन्होंने कहा कि अंदर तुम इंजॉय कर दे कि सारे हम जाके इकट्ठे बैठेंगे। अब बाहर वाली जेल में उन्होंने कहा छपकीलियां, मच्छर, चूहे पता नहीं की कुछ। अब डर रही है ना, हूं अब उनका है लड़कियां सजा ना मिले। बहुत मजा है, लव यू सो मच। तमाशा की टीम का वो बंदा जिसने जेल बाहर शिफ्ट किया, अंदर तो उन्होंने ड्राइंग रूम बनाया हुआ था, उन्होंने मजे कर रहे थे। उसके बाद अरूबा ने कहा कैमरे को देखे भी मैंने कोई गाली नहीं थी, हाँ मैंने कुछ गलत लफ्ज बोलती है बट मैंने गाली नहीं दी थी। और उसके बाद फिर नेहा ने इसको नताशा ने वही बात बोली कि इनका कॉन्फिडेंस कितना था कि चोर थे ये लोग और तालियां मारते, भाई हमारे पास ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद फिर दिन हो गया ख़त्म और फिर आ गया जी संडे का दिन। और संडे के दिन की शुरुआत हुई जब नताशा ने कहा मिशेल को और अरूबा को, भाई बाहर आके बात सुनो। नताशा बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई हैं। अच्छा जज्बाती नहीं कहना, डंडा बहना चाहिए। नताशा इतनी गलत थी यहाँ पे वजीर आज़म बन के, और सच में समझ पूरे मुल्क की वजीर आज़म बन गई। अब 2 बच्चियां मेकअप रूम में अपना कर दिया भी ने, उसमें अरूबा थोड़ी गलत थी क्योंकि जो नेल पॉलिश थी ना वो कहीं भी बैठ के लगा सकती थी, बाहर आके भी लगा सकती थी। बकाया मिशेल अपने बाल कर दी भी थी, अद्धे बाल चढ़ते मुंह से फटे हुए, अद्धे होने सीधे। सी बच्ची ने बाल उसको बनाने देती। वो नताशा ने कहा था मैं 45 मिनट्स दूंगी, बट नताशा बहुत ज्यादा जज्बाती होगी और कहा कि मैं ऐसा मेकअप का कमरे के एक्स बंद कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मैं अज तक वजीर जेड़े बने सी जिन्हें किसी कटीला तो सजा जो नताशा वर हो गई थी फजूल। और नताशा की शर्ट क्योंकि मिसिंग थी, पैरेंटी नताशा सबको कहा कि मेरी शर्ट मिसिंग है, बताओ कहाँ गई है वगैरह वगैरह। नताशा बहुत जरा अपने इसको ना बहुत जरा सर पे सवार कर लिया अपनी वजारत को, और कहीं ना कि वो हंस भी रहे थे तीनों बॉयज बैठ के ना कि ये तो सबको से कंधे जो करती पई है, लगा सब ने जेल च तेन कल्ले अंज डाए ना। अब फैजान ने कहा कि भाई मैं अब खामोशी इख्तियार करना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात करेगा मैं इससे तब बात करूंगा। उन्होंने बादशाह की बिस्ती को काफी दिल पे ले लिया, जो कल की बिस्ती हुई ना। अच्छा बिस्ती दिल से ले लिया, अल्लाह मेरी तौबा। फैजान बच्चा मैं कहनी आ ਉਹਦੇ ਘਰ वाले प्लीज ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ उस बच्चा सदका जिन्ना भी दे सो दई जाओ जिस तक तमाशा तो बाहर नहीं आ जाता। हनी अपने मुंह से इतराफ कर रहा है एक बंदा, कहता जो भड़ास में था ना एंड पे मैं चीखा था, मेरा असल वो है जब मैं गुस्सा करता हूँ मैं ऐसे चीख के गुस्सा करता हूँ। कुड़ियां कहते सन तू डरान दिया, कहता डरान दिया मैं असल है ही है, अपने मुंह से मुजरिम ने माना कि मैं इस तरह करता हूँ। खैर उसके बाद बादशाह सलामत आए, उन्होंने नताशा को अप्रिशिएट किया। अब मैं कहीं ना कि नताशा ने पूरे घर को अच्छा संभाला हुआ है, वो जरा रोब के साथ चला रही हैं
उसके बाद टास्क भाई टास्क मुझे बड़े मजे का लगा कि अब ना क्योंकि बिग ब्रदर से ऑफिशियली इनका हो चुका है, तो वो जो टास्क वगैरह होते हैं वो आई थिंक उनको बताते हैं एग्जैक्टली आपने किस तरह इनको बनाना शनाना है, सारे एक्सप्लेन करते, तो बड़े अच्छे लेवल के टास्क हो रहे हैं इस सीजन में, तो बड़ा मजे का टास्क हुआ। अब टास्क से बहुत सी टीम्स बनी, 3 के 1 राउंड 2 राउंड फलाना, उस सब में मैं जाऊंगा। एंड पे जाके बच गए दानिश और फैजान, अब इनके बीच था मुकाबला। और ये बात यहाँ पे एस्टैब्लिश मैं कर दूं कि दानिश सारे राउंड्स को जीतते हैं और दानिश ने बहुत अच्छी अपनी कहते हैं ना आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तालियां। और ये बात कंफर्म थी कि ये वाला जो राउंड है मतलब जहां पे इन दोनों का मुकाबला है ये भी दानिश ही जीतेंगे। और जब गेम स्टार्ट हुई तो ऐसा लग गया कि भाई दानिश धड़ाधड़ जा रहे हैं, अपना पॉइंट रख रहे हैं, अपना पिरामिड बना रहे हैं। और फैजान ने यहाँ पे फिर गंद करना शुरू कर दिया और ऐसा गंद किया कि गंद ना देखा तो सब नजर आन दिया गंद, एक तो ना छुपा छुपाया गंद बेचारा दानिश उसका सिर्फ अब एक रखने वाला रह गया। अच्छा फैजान ने देखा एक रह गया, नहीं नाल दौड़ना शुरू करता। वहां पे दौड़ सकते नहीं थे आप, दौड़ने से आपकी भी गिरनी थी, बस उस टाइम उसको ये था कि मेरी तो बांधी नहीं पई, मैं एदे नहीं बनता वहां। तो उन्होंने गिरा दी दानिश की, दानिश से बड़े आराम से कहा, हालांकि उल्टा होता ये, दानिश भागते फैजान के गिरते, फैजान ने जो चीखें मानी थी दानिश खामोशी के साथ, यार क्या कर रहे हो फैजान भाई, आप क्या करें, मेरे गिरे फैजान भाई। फैजान की यही स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने कहा ना अपना बनेगा ना उनका बने दूंगा। और बार बार ये चलता रहा, वो बनाए वो गिराएं, वो बनाए वो गिराएं। पहले जब नताशा ने बोला ना आराम से, अच्छा नताशा बहुत यहाँ पे अच्छी बनी टास्क मास्टर या संचालक जो भी, उन्होंने यहाँ पे कोई बायसेस का मुजाहरा नहीं किया, उन्हें बड़े आराम से कहा। फैजान ने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर मैं नहीं खेलता और जाके बैठ गए। ठीक है अगर आप खुद ही गिव अप कर रहे हो तो अप टू यू। इनको दोबारा खड़ा किया, फिर चीटिंग की, फिर गिराया, फिर कहते मैं नहीं खेलता आई क्विट। हमारे लिए रूल्स कुछ और हो जाते हैं, आई क्विट सर। फिर जाकर बैठ गए, फिर बादशाह ने कहा कि भाई आप अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते, कहाँ है वो स्पिरिट आपकी, फिर मैदान में आओ। तो फिर देखा फिर क्या कहा इसने, क्या ये और दानिश आपस में बात कर रहे ना गेम को लेके, कहता चल चल गुड्डू, मुझे तो अभी 8 करने, गुड्डू पता बच्चा कहीं था ना, फिर कहता चल चल गुड्डू, दानिश बेटा शेम ऑन यू फैजान। और ये कहते एंड पे कहते हैं मैं क्विट कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा कहा कि नहीं आपको आना पड़ेगा, फिर वो गेम के अंदर गए और फिर जाकर चीटिंग की, वो बनाए वो गिराए, वो बनाए वो गिराए, और लगता है गेम चलती रहेगी। और फैजान इस बात को मान भी नहीं रहे थे कि मैं एक गंद कर रहा हूँ। जब दानिश ने कहा ना गंदी गेम आप कर रहे हो फैजान भाई, तो फैजान माइंड करके इस बात को, नानी भाई ये नहीं बोलना चाहिए था आपको, गंदा गेम खेल रहे हैं यार, गंदा बंदा क्या होता है। उसके बाद फिर गेम में आए बादशाह सलामत, और भाई अदनान ने एक बहुत ही रोबदार अंदाज में बिल्कुल खरी सुनाई फैजान को कि फैजान आप कर क्या रहे हो, आप गेम कहते हैं ना खुद खेलेंगे ना खेलने देंगे। मैंने कहा था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड यू रिप्लाइड मी आई एम नॉट हियर टू लिसन टू यू। आप गंद कर रहे हो, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई, आप कर क्या रहे हो। फैजान ने फिर डिफेंड किया अपने आप को, नहीं मैं तो बस मेरा एक टैक्टिक था, अभी मेरी तो एक स्ट्रैटेजी थी, ये था वो था। फैजान बिला वजह अपने आप को डिफेंड करते रहे। और ऐसे मौकों पे आपकी पता अंदर की पर्सनैलिटी, आप हार को किस तरह बर्दाश्त कर पाते हो कि नहीं। ये बात आपको याद होगी, हमने पहले ही बात बहुत दफा की कि फैजान हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, फैजान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं गेम्स में, और ये तो पता था कि दानिश ने ही जीतना है। खैर फिर तमाशा टीम 1 फैजान 0, उन्होंने इतने कमाल का रखा यहाँ पे कि अब आप दोनों बारी बारी करोगे और जिसका जितना बनेगा टाइम में हम टाइम दोनों कंपेयर करेंगे। दानिश ने बना लिया, फिर फैजान की बारी, फैजान ने 4 लगाई वहां पे, सिर्फ 4 3 2 1 बना था, सिर्फ 4 लगाए। ये आई थिंक फैजान के डूब बनने का मुकाम था यहाँ पे कि ये थी असली गेम। एक गेम थी, रोजाना गेम आनी होती है, रोजाना बचने का मौका, इसमें इतना क्या था जज्बात होने की बात। या तो होता ना कि बिल्कुल आखिरी गेम थी, जो इसको बचेगा वो बच जाएगा, वो दूसरा बंदा घर से बाहर निकल जाएगा, फिर आपके जज्बात कहीं ना कहीं समझ भी आते। एक नॉर्मल गेम थी, रोजाना होनी है, सेव वाली गेम, इतना जज्बाती होने की। हालांकि अक्सर गेमें हुई हैं जैसे उमर दिल पे लेना तो लेने की नहीं, मुझे पता माचू मैन जगह किसी हार जा कहे मैं माचू मैन मैं हार गया, वो चीज को नहीं उमर नहीं चीज को करता। फैजान है चीज बस कहता कि हर चीज अकल च भी जी गेम समझ आती, हर चीज का मुझे पता है, अकले कुल अकले अखीर मैं ही हूँ। बादशाह ने बल्कि यहाँ पे नताशा को भी अप्रिशिएट किया, नताशा ने बिल्कुल एक अच्छा रोल निभाया, कोई बायसनेस नहीं थी, फैजान वो बिल्कुल सही खेल रही थी और बादशाह ने उनकी सारी बातों को एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद फैजान ने दिल पे बात लगा ली कि भाई मुझे दानिश गंदी गेम क्यों बोला। बादशाह ने इस बात की भी वजाहत की कि फैजान वो गंदी गेम ही आप खेल रहे थे, लेकिन फैजान तो भी इस बात अभी तक वो शर्मिंदा नहीं थे। नहीं फिर देर तरह कहना गंदी, अब इतनी इसने ज्यादती किया दानिश के साथ। जे इस बच्चे में थोड़ा सा बड़ापन होता है, घर वाले बाहर सदका दे दो, जे थोड़ा जा बड़ापन हुंदा ते जाके कहंदा दानिश नूं, दानिश भाई
मैं गेम ऐसे नहीं, पर अगर आपको लगा जैसे मैं आपसे सॉरी करता हूँ फिर भी तो बच जाता। इसलिए कहनी है सदका वड्डा सारा दे दो, दुनिया ने खिलाफ होना ही होना है। सारा कुछ दानिश के साथ गंद करके गुड्डू भी कहा था ना, दानिश फिर उसके पास गया है, दानिश सॉरी कर रहा है, दानिश सॉरी कर रहा है। ओ क्यों कहती रुस्सी बांध रही, मैं नहीं मनना किस गल्लों खनी कहते ने गेम जी कहते ने बांधी में पेके जाना, कहती मैं नहीं जाना। वो वाला साहब किया ने कि एक तो तुमने गलती की, सारा कुछ गंद किया, अब दानिश सॉरी करने हैं। वो बार एक दफा नहीं, वो बार बार पास आ गया, कहता तेन माफ नहीं करना, कहता तू गौर करी, देखेगा ना तेन पता चलेगा तुम्हें ना की किया है। फैजान हमने देखा है, तुमने उसके साथ बच्चे बुरा किया है, दानिश बेचारे ने बुरा नहीं किया। इसलिए तो मैं कहती हूँ विनर जो है दानिश को होना चाहिए। दानिश बहुत अच्छा है गेम में, हर चीज में। दानिश लव यू। मेरे 6 साल ज़ाया कर दिए। पता नहीं फैजान क्या कहना चाह रहे थे। फैजान आपकी इमेज खुद आप तो ये छोटी बातें होती जो आप बार बार करते हो, जो गुड वाली बात थी जो टास्क वाली, वो भी इतनी अब दानिश स्टोरी करने आया। उन ओदी मां ने ओदी बोटी किसी घर वाले ने ना क्या घर में रहते हुए वो तुझसे सॉरी करने आया है। उसके बाद फिर भाई वहाँ पे लाइट्स ऑफ होने लगी और वहाँ पे नताशा की और फिर ज़रा होगी कि ज़रा तुम लोग अंदर जाओ, तुम लोग बाहर की बैठे हो। हम लोग एज बिग बॉस की ऑडियंस ना, वहाँ पे होता है कि आप रात को लेट बेशक सो जाओ, सुबह जल्दी आपको उठना पड़ेगा, तो आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ पर भी अरूबा ने ये बात बोली थी कि भाई हमें कहा जाता है कि आप सो जाओ जल्दी, ताकि आप जल्दी उठ सको फ्रेश। तो अगर हम बात में अभी जाग रहे रात में तो लाइट्स बंद होने के बाद, तो ये हमारे पे है। उमर ने लेकिन कहा घर का कोई रूल भी शायद है कि आप रात को लेट नहीं जाग सकते, तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर गलत कौन है। नताशा रॉन्ग अपना दुखड़ा रोन दिया थी। इसमें नताशा ने फजूल आके जो सुबह से कर रही थी ना कि अपना रोब जो था एंड पे भी नताशा ने वही चीज़ की। मुझे नहीं वो 2 लड़कियों का आके बैठना बात करना नहीं लगा। बस अरूबा का ये था कि मिशेल बेचारी अगर जाना चाह रही थी वहाँ पे अपने रोब में, पर खुद दोनों अपनी मर्जी से बैठती फिर ठीक था। अब वो नहीं बैठना चाह रही थी, इसने अरूबा ने जबरदस्ती कहा कि तुमने भी नहीं जाना, तुम्हें बैठना, ये दहशत गर्दी है। इस दहशत में फैजान और अरूबा वो बच्चा रख के ना अपने गलत कर दे। इसी नोट पे संडे का दिन हुआ खत्म। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, बाहर ना राबिया और जो महम है वो फैजान के लिए बहुत ट्वीट करती हैं, सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली बनता है फैमिली है, तो वो बहुत ना उनको जस्टिफाई करते हैं, उनकी हरकतों को डिफेंड करते हैं कि भाई हमें अनकट में ये नहीं दिखाया, फैजान की साइड नहीं दिखा रहे। मैं अब देखने के लिए मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आज जो सारा कुछ फैजान ने किया एक्चुअली पूरे वीकेंड पे, इसको कैसे डिफेंड करेंगे, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि जो आज गेम में सब कुछ हुआ इसमें क्या है, दूसरी साइड क्या है। वरना ये कहते हैं कि अनकट में ऐसे नहीं दिखाया, अनकट में ये दिखाया, यहाँ पे ये नहीं दिखाया, इसकी क्या होगी दूसरी साइड। यहाँ पे फैजान ने गंद किया, गलत किया, और फैजान कहीं ना कि हमारे शो का टाइटल भी शायद आज ये होगा कि फैजान ने अपनी इमेज को तबाह और बर्बाद कर लिया है तमाशा में आके। बस मैं तो ये कहती हूँ राबिया और महम ये दोनों छोटी बच्ची हैं, परवीन जी जैसे बेचारी बड़ी उम्र की हैं, उनसे दूर रखा जाए इन एपिसोड को। नहीं दिल दुखेगा कि माँ है कि जिस तरह बच्चे का सारा कुछ अंज नहीं, सारी दुनिया नहीं फैजान कहती भी गलत गलत गलत। अब राबिया और वो दोनों हैं, उन्हें भी पता लग रहा है कि गलत है, तो की करन गया चीज, अपना खून है, अपने खून को कोई गलत नहीं कह सकता। मतलब कुछ भी नहीं कहने के सर तो बेखबर सोच ले। क्या मतलब जे आज जो आके उन्होंने जवाब दिता मैंने जरूर दसी। मैं कहनी आज उन्होंने नहीं कहना, सारे फैमिली कोई एमरजेंसी हो गई ऐसे उठे चले गए। इसी नोट पे शो होता है खत्म। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, हैशटैग अम्मा स्टेक। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।